दोस्तों, आज वाली रिकॉर्डिंग में ना मैं उन प्रोफाइल्स के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं आपसे, जो कि ऐसे केसेस मेरे सामने आते हैं कई बार कि कैंडिडेट साफ साफ कह रहा है मुझसे कि मैंने बीसीए कर लिया है, बीटेक कर लिया है, एमसीए कर लिया है, कोई भी मेरे पास आईटी की डिग्री है, ठीक है। बट बाई चांस कुछ मजबूरी बस ऐसे केसेस हुए हमारे पास, डिग्री कंप्लीट करने के बाद हमने किसी भी कंपनी के अंदर नॉन आईटी में हमको जॉब पकड़ना पड़ा, क्योंकि आईटी के हमारे स्किल तैयार नहीं थे। और एक टाइम ऐसा आया कि हमको मजबूरी में जॉब पकड़नी पड़ी और हमने जॉब कर ली वहां पे ज्वाइन, ठीक है। अब केस ये फंस रहा है सर, वो वाला वहां का एक्सपीरियंस मेरा काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है। और मुझे आईटी में दोबारा कमबैक करना है। तो आईटी तो बहुत बड़ा है, मैंने आपको पहले कई सारी रिकॉर्डिंग में बताया है कि आईटी में जब किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपके जो भी प्रोजेक्ट में आप काम करते हो ना, वहां पे स्किल के हिसाब से बच्चे आपके अपॉइंट करे जाते हैं, ठीक है। जो भी आईटी में हमने ट्रेनिंग्स करी हैं और जिन प्रोजेक्ट में जिन ट्रेनिंग्स के बाद उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे एचआर डिपार्टमेंट अक्सर कर आपको कॉल करते हैं, वहां पे आपको अपॉइंट किया जाता है एज पर योर स्किल सेट, ठीक है। लेकिन अब बच्चे का कंसर्न ये है कि मैंने चलो नॉन आईटी में काम कर लिया, अब मुझे आईटी डिपार्टमेंट मूव करना है। तो एक क्वेश्चन तो ये क्रिएट हो रहा है उसके दिमाग में, क्या कि आईटी में तो जाना है बट क्या प्रोग्रामर वाले फील्ड में जाना है, या ऐसी कोई नॉन प्रोग्रामिंग प्रोफाइल्स भी होती है जहां प्रोग्रामिंग की नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, कोडिंग मुझे नहीं आती बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे, बट क्या कुछ ऐसी प्रोफाइल्स हैं जहां प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए होती है, बड़े 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 प्यार से मैं उन वाली प्रोफाइल में काम कर सकता हूँ। तो एक तो उनकी चर्चा मैं आपसे भी करूंगा, ठीक है। तो एक तो केस ऐसे समझो कि अभी ऑलरेडी हमने डिग्री कर रखी थी आईटी वाली, बट बाई चांस हम किसी नॉन आईटी प्रोफाइल में चले गए गलती से, ऑफिस के अंदर काम चल रहा है हमारा बट आईटी में मूव ऑन करना है, ठीक है। दूसरा केस ये है कि एक बच्चे ने जस्ट अभी 12th पास किया है, उसका ग्रेजुएशन चल रहा है, ठीक है, या उसकी बीसीए भी चल रही है, बीटेक चल रही है, एमसीए चल रही है, बट उस डिग्री के अंदर भी ये परेशान है कि आईटी डिपार्टमेंट में तो जाना है मुझे। बट कई लोग जैसे सी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, जावा पढ़ते हैं, पीएचपी पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग में मन लगता है बहुत बच्चों का, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं प्रोग्रामिंग में मन नहीं लगता। अब उनका डाउट ये कि यार आईटी वाली डिग्री भी ले ली है, सब कुछ है, डिग्री चल रही है, लेकिन आईटी में पता नहीं प्रोग्रामिंग में मजा नहीं आ रहा मुझे। तो देखो, प्रोग्रामिंग से इतना डरने का हमको नीड नहीं है वहां पे, ठीक है। जैसे हमारा इंटरेस्ट होता है अपना, ठीक है, पर्सनल प्रोग्रामिंग में आपको लगता है कि नहीं मुझे, मतलब बात मेरे समझ आ रही है, तो ट्राई करो कि ऐसी आपको कुछ प्रोफाइल्स बता रहा हूँ आपको, जिन प्रोफाइल्स में आराम से कंपनीज के अंदर वैकेंसी निकलती हैं, वहां पे आप प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई करोगे तो वहां पे आराम से हमारे सिलेक्शन हो जाते हैं। बट अब मैं आपको यही चीज बताने जा रहा हूँ, इस वाली पूरी रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनना एंड तक। वो सारे कॉमन आपके, देखो आईटी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, ठीक है। बट मैं अभी कोशिश करूंगा कि खाली वो मेन मेन आपको प्रोफाइल्स बता दूं, जिन प्रोफाइल में आप बिना प्रोग्रामिंग के भी बड़े प्यार से मूव ऑन कर सकते हैं। चाहे गलती से आप किसी नॉन आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, अब आईटी में मूव ऑन करना चाहते हैं आप, ठीक है, या बिल्कुल स्टार्टिंग से अपना आईटी में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, बट प्रोग्रामिंग वाले कोर्स मैं आपको इस वाली रिकॉर्डिंग में नहीं बताऊंगा। केवल वो कोर्स बताने जा रहा हूँ जो नॉन प्रोग्रामिंग वाली प्रोफाइल्स होती हैं, और आराम से हम इस वाली प्रोफाइल पे क्या कर सकते हैं, अगर स्टडी स्टार्ट करें माइंडसेट करके, धीरे धीरे अगर स्लोली स्लोली हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, तो सारी प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग्स होती है, सारी पता है, और इनमें कोई थ्योरी बहुत कम ना के बराबर होती है, प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग सारी होती है। ऐसे मान के चलो मैं जितना भी अभी आपको बताऊंगा, हाँ कोडिंग की बहुत ज्यादा नॉलेज आपको हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शायद बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग की नॉलेज यहाँ पे नहीं चाहिए होती। अब एक बात मैं क्लियर करूं क्या, एक आईटी डिपार्टमेंट में पता है प्रोग्रामर चाहिए होते हैं, डेवलपर चाहिए होते हैं, उसको डेवलपमेंट कहा जाता है। जैसे आपने कहा मुझे किसी भी कंपनी के अंदर कहीं पे सर डेवलपर की रिक्वायरमेंट है, तो डेवलपर किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हायर करे जाते हैं, ठीक है। जैसे किसी पीएचपी वाले प्रोजेक्ट में पीएचपी का बंदा चाहिए, तो पीएचपी वाला उनको इंसान चाहिए होगा, ठीक है। ऐसे समझो जावा, पीएचपी, डॉट नेट, जो भी बंदे अगर हायर करे जा रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर, जिस चाहे वो पाइथन वाला ही बंदा क्यों ना हो, ठीक है, तो डेवलपमेंट वाले बंदे हायर करे जाते हैं, ऐसे मान के चलो। लेकिन अगर मुझे कोडिंग वाली प्रोफाइल में किसी में नहीं जाना, तो मैं आपको 5 या 6 प्रोफाइल ऐसी बता रहा हूँ, जिनमें आराम आराम से आप स्टार्टिंग से अगर पढ़ाई करो अभी आप, ठीक है, अपनी ड्यूरिंग द डिग्री अगर आपकी चल रही है तो वहां भी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं आप। और जो ऑलरेडी कंपनी में भी काम कर रहे हैं नॉन आईटी वाले फील्ड में, वहां से आईटी में मूव ऑन करना है, ठीक है, तो बड़े प्यार से इन कोर्सेज को सीख सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने बहुत अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, जो भी बच्चे मैंने अभी तक अपने लाइफ में पढ़ाए हैं, जिनको लगता था प्रोग्रामिंग से डर लगता है हमारा पता नहीं आईटी में कैसे करियर मूव ऑन हो पाएगा, बड़े प्यार से बच्चे इस वाली प्रोफाइल में चले जाते हैं। इसमें से सबसे कॉमन अभी आजकल जो एकदम हाईली डिमांडिंग प्रोफाइल्स है ना, वो आप सबने सुना होगा, जैसे लिनक्स इंजीनियर की जॉब मार्केट में निकलती है, लिनक्स एडमिन वाली जॉब निकलती है, क्लाउड इंजीनियर्स की जॉब मार्केट में निकलती है, डेवऑप्स इंजीनियर की जॉब निकलती है, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की जॉब निकलती है, नेटवर्क इंजीनियर की जॉब निकलती है मार्केट के अंदर।
आप समझ जाना, ये जितने मैंने नाम अभी आपको बोले ना, ये सारे ऐसे कोर्सेस होते हैं जिनको हर एक बच्चा, कोई भी लड़का या लड़की जो बीसीए कर रहा है, बीटेक कर रहा है, एमसीए कर रहा है, या जस्ट ग्रेजुएशन करके कहीं से कंप्लीट करा है, ठीक है। और इन सारी ट्रेनिंग के जो मैं बता रहा हूँ ना, इनके सर्टिफिकेशंस भी होते हैं। जिस वेंडर ने इन कोर्स को बना रखा है ना, उन्हीं के एग्जाम्स भी होते हैं, ट्रेनिंग भी होती है, और बड़े प्यार से आप इनका एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो। अब इसमें पता है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताना चाह रहा हूँ मेरी बात को, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग लंबा जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से पूरी रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, आपको ये डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि यार मुझे आईटी डिपार्टमेंट में जाना है, बट कौन सी प्रोफाइल कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए मुझे, ठीक है, और किस तरीके से मैं जल्दी से अपना करियर, अपनी ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट कर सकता हूँ बड़े प्यार के साथ, ठीक है। तो देखो, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, देखते जाना भी आप लोग। एक कॉमन, मैं आपको एक रोड मैप बता रहा हूँ आपको, देखो ये अक्सर कर हमारे दिमाग में पता क्या रहता है यार, या तो मुझे नेटवर्क इंजीनियर वाली लाइन में जाना है, ठीक है, या मुझे लिनक्स एंड क्लाउड इंजीनियर वाली लाइंस में जाना है, ठीक है। देखो ये दो प्रोफाइल अलग अलग हैं, लिनक्स एडमिन अलग होता है, क्लाउड इंजीनियर अलग होता है। बट आज की मार्केट डिमांड कुछ ऐसी बन चुकी है ना, 2025 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे कहना कि लिनक्स और क्लाउड इंजीनियर, या लिनक्स एडमिन और क्लाउड एडमिन, ये दोनों ऑलमोस्ट ऐसे मान के चलो कंपनीज के अंदर ना एक मिक्स प्रोफाइल हो चुकी है, कि जहां वैकेंसी आपकी लिनक्स एडमिन की निकलती है, वहां पे क्लाउड एडमिन भी मांगा जा रहा है, और क्लाउड एडमिन की वैकेंसीज में लिनक्स भी आपका मैंडेटरी हो चुका है, ऐसे मान के चलो। अब मैं एक बात बताना भूल गया हूँ आपको, स्टार्टिंग से सुनो। अभी मैंने कहा था कि आईटी प्रोजेक्ट में, आईटी वाली कंपनीज के अंदर, किसी भी कंपनी में जहां आईटी डिपार्टमेंट है, वहां पे एक तो डेवलपर हायर करा जाता है, डेवलपर में, और एक नॉर्मल जो होता है ना हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, ये दोनों वर्ड आपको समझने पड़ेंगे। जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम को कोड कर सकता है, कोड राइट कर सकता है एप्लीकेशन का, चाहे किसी भी चीज का, यार उसको कंपनी वाले डेवलपर कहते हैं कि मेरा ये डेवलपर है, ठीक है। लेकिन जो मार्केट में एप्लीकेशन आ चुकी हैं, बस उन एप्लीकेशन को सर्वर पर लेके इंस्टॉल करना, मशीनों में डालना, मशीन पे सेटअप करना, इंफ्रा अपना रेडी करना कंपनी के अंदर ना, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना, ओएस को मैनेज करना, एप्लीकेशन को मैनेज करना, नेटवर्क मैनेज करना, सर्वर्स की सारी कॉन्फ़िगरेशन, एंड टू एंड इंफ्रा कंट्रोल करना, प्लीज ध्यान रखना, ये कंपनीज के अंदर ना ऐसी प्रोफाइल्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं चाहिए होती है। तो इन्हीं को ही कई लोग नॉर्मल इंजीनियर वाली प्रोफाइल्स बोलते हैं, कई लोग इन्हीं को सिस्टम इंजीनियर्स बोलते हैं, इनको टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर भी कहा जाता है, इन्हीं बच्चों को कई बार बोला जाता है। अलग अलग प्रोफाइल्स हैं। जैसे कोई आपका फ्रेंड विंडोज में काम करता है, तो वो लोग कहते हैं हमारा फ्रेंड विंडोज एडमिन है कंपनी के अंदर। लिनक्स में काम कर रहा है तो लिनक्स एडमिन है, या लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर है, या लिनक्स इंजीनियर की का प्रोफाइल पे काम कर रहा है। इंजीनियर वाला देखो वर्ड ऐसा है, हम लगाएं ना लगाएं हमारी मर्जी है, ठीक है, ऐसे मान के चलो। क्लाउड इंजीनियर पे काम कर रहा है, या क्लाउड एडमिन है कंपनी के अंदर, या क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर है, ये तीनों वर्ड ऑलमोस्ट सेम होते हैं। कई बच्चे कहते हैं मेरा फ्रेंड है, वो डेवॉप्स एडमिन की प्रोफाइल पे है, डेवॉप्स एडमिनिस्ट्रेटर है कंपनी के अंदर, डेवॉप्स इंजीनियर है, साइबर सिक्योरिटी एडमिन है, इंजीनियर है, एडमिनिस्ट्रेटर मान के चलो, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि ये ऐसी प्रोफाइल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी स्टार्टिंग से। इन प्रोफाइल में से अगर कुछ भी आप सेलेक्ट करोगे ना, धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट के हिसाब से, और ऑलमोस्ट ऐसे मान के चलो ये सारी प्रोफाइल एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, ये सारी ही प्रोफाइल एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है आगे जाके, ऐसे मान के चलो। जो भी बच्चा आगे, अभी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके अभी, लेकिन पहले दो समझना पड़ेगा वर्ड आपको, कि एक प्रोजेक्ट में एक एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा है, एक डेवलपर काम कर रहा है। डेवलपर का काम होता है चीजों को डेवलप कर करके दे देना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है जिस एप्लीकेशन को कंपनी वाले अपने सर्वर पे चलाना चाहते हैं, मशीनों पे ऑपरेट करना चाहते हैं उसको, ठीक है। तो एंड टू एंड पता है, देखो इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाएगी। बट अभी इतना मान के चलो कि हर कंपनी के अंदर ना, जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं, उन प्रोजेक्ट के ऊपर ना आपको मशीन चाहिए होती है, ठीक है। जैसे ये आपकी मशीन है, ठीक है। मशीन को हमेशा आपने सुना होगा हार्डवेयर कहा जाता है, और हार्डवेयर के ऊपर हमेशा डाला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमारी एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन डाली जाती है, जो आपको समझ आ रहा होगा। जैसे ये मेरा नीचे एक ब्लैंक हार्डवेयर है, ठीक है। हार्डवेयर के ऊपर आप ओएस डालोगे, और ओएस के ऊपर एप्लीकेशन डालोगे, तो कंपनी वाले क्या कर रहे हैं पता है, यहाँ पे डेवलपर हायर ना करके ना, उनको वो बंदे चाहिए होते हैं जो हमारे मशीन में चलने वाले नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एप्लीकेशन, इन सबको ऑपरेट करके उनको कंपनीज में दे पाए। पता है, इन्हीं को कहीं ना कहीं आगे जाके एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, या एडमिन कहा जाता है, या इंजीनियर कहा जाता है, कुछ भी याद कर लो आप। लेकिन एक बात याद कर लो, जो नेटवर्क पे काम कर रहा है उसको नेटवर्क एडमिन कहते हैं, जो विंडोज पे काम करता है उसको विंडोज एडमिन कहते हैं, लिनक्स पे काम करता है उसको लिनक्स एडमिन कहते हैं, जो क्लाउड ऑपरेट कर रहा है उसको क्लाउड एडमिन कहते हैं, डेवॉप्स के टूल्स को जो ऑपरेट करता है ऑफिस में उसको डेवॉप्स एडमिन कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी वाले को साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। आपको ऐसे समझना पड़ेगा, ये सारी ही वो प्रोफाइल्स हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं, पीडीएफ मेरे सामने। अब इनके अपने अपने रोड मैप हैं, अपने अपने ट्रैक हैं,
कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी वाले ट्रैक में जाना है तो कौन सा कोर्स पहले करोगे, कौन सा उसके बाद, कौन सा उसके बाद। डेवऑप्स इंजीनियर पे जाना है तो कौन सा कोर्स पहले करोगे, उसके बाद सबका सीक्वेंस होता है अपना, सब में कूद फान नहीं करनी चाहिए हमको, ठीक है। लिनक्स और क्लाउड वाले फील्ड में जा रहे हैं तो पहला कोर्स कौन सा है, दूसरा कोर्स कौन सा है, तीसरा कोर्स कौन सा है, ऐसे करना पड़ता है सीक्वेंस में आपको, ठीक है। केवल नेटवर्क पे जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा। अच्छा, एक आजकल बहुत अच्छी प्रोफाइल चल रही है मार्केट के अंदर, क्या कई लोग रेड हैट जो कंपनी है ना अपना लिनक्स वाला कोर्स कराती है, ठीक है, ओसी में आगे बच्चे क्या ना सबसे बड़े वाले लेवल तक जाते हैं, आरएससी ए कहते हैं इसको, ठीक है। रेड हैट सर्टिफाइड क्या बोलते हैं इसको, आर्किटेक्ट बोलते हैं, मैं ऐसे मान के चलो। लेकिन अभी ये बहुत बड़ी प्रोफाइल्स हैं, आपको भी मोटा मोटा इतना समझ में आ गया होगा यहाँ तक रिकॉर्डिंग में, कि यार ये सारी उन प्रोफाइल की चर्चा चल रही है कि अगर मुझे प्रोग्रामिंग से डर लगता है या बिना प्रोग्रामिंग के मुझे आईटी में शुरुआत करना है तो इनमें से किसी भी एक प्रोफाइल को मैं टारगेट कर सकता हूं, और ये सारी प्रोफाइल बताऊं आगे जाके सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाती हैं। ये सारे ही सर्वर पे काम करने वाले लोग जो होते हैं ना, ये कंपनी की नजरों में इंफ्रा इंजीनियर्स होते हैं। उनके इंफ्रा में चलने वाली सारी एप्लीकेशन को ऑपरेट जो कर रहा है ना, चाहे वो नेटवर्क वाला नेटवर्क का काम करता है, डेटाबेस वाला डेटाबेस का काम कर रहा है, मॉनिटरिंग वाले मॉनिटर का काम करते हैं, बैकअप वाले बैकअप का काम करते हैं, स्टोरेज वाले स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है ना, क्लाउड वाले क्लाउड का काम करता है, डन। ऐसे समझो ये सारी प्रोफाइल आगे जाके मिक्सअप हो जाती है। जैसे ही आपका लेवल बढ़ता जाता है ना, तो कंपनी में जब शुरुआत करोगे सबसे पहले बेसिक जॉब पकड़ते हो आप, जिसको आप L1 लेवल कहते हैं आप, L1 लेवल 1 की जॉब होती है, बेसिक सपोर्ट इंजीनियर कहा जाता है इनको, ठीक है। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे इसको L2 कहा जाता है, लेवल 2 कहा जाता है, फिर और आगे चले जाते हैं लेवल 3 चला जाता है। होता क्या है, स्किल हमारी बढ़ती जाती है जैसे हम कोर्स करते जाते हैं, एग्जाम निकालते चले जाते हैं आईटी के अंदर। जैसे सुनो ध्यान से, आपकी डिग्री होती है ना, वैसे ही पता है ये जो कोर्स है ना इनके अंदर वेंडर ने कोर्स बनाया है, उसी वेंडर का एग्जाम भी होता है। जैसे आपने रेड हैट का कोर्स किया तो रेड हैट लिनक्स का अपना एग्जाम होता है, सिस्को वालों का आपने सीसीएनए करा तो उसका भी एग्जाम होता है, अमेजन का कोर्स आपने क्लाउड वाला किया तो उसका भी एग्जाम है, एज्योर का कोर्स करा तो उसका भी एग्जाम होता है, गूगल क्लाउड का कोर्स किया तो उसका एग्जाम होता है, ठीक है। डेवॉप्स के कोई टूल पढ़ रहे हैं आप, उनके भी एग्जाम्स होते हैं। क्या ध्यान देना है पता है हमको, कि डिग्री अपनी जगह पे है कंपनी के अंदर, लेकिन हमारा जो टेक्निकल स्किल्स होते हैं ना ये अपनी जगह पे होते हैं। तो डिग्री आपको दिखानी पड़ रही है सीवी के अंदर, नो डाउट, लेकिन पता है ये एडिशनल स्किल दिखाना एक कंपनी में एंट्री लेने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और ये प्रोफाइल मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो खासकर प्रोग्रामिंग से डर डर लगता है, और बहुत हाथ पैर मार लिया बट प्रोग्रामिंग में सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। ट्राई करो, पता है सबसे बेस्ट प्रोफाइल इसमें से बता रहा हूँ आपको, जो अपना ही मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मेरे बारे में अगर कोई बच्चे जानते हैं तो ये बोलेंगे यार आप तो लिनक्स पढ़ाते हो, आप लिनक्स को बेस्ट बताओगे, अच्छी बात है। लेकिन एक बात बोलूं मैं, मार्केट रिसर्च करो अभी आप, लिनक्स, क्लाउड और डेवऑप्स, आज की मार्केट में ऐसी प्रोफाइल बन चुकी है जो नॉर्मल बंदा, अगर आप ध्यान से प्रैक्टिस करें ईमानदारी के साथ, ठीक है, अच्छी तरीके से इन पे पकड़ बनाए सारे टॉपिक्स पे, बहुत प्यार से करियर स्टार्ट कर लेता है इसके अंदर, ठीक है। और बहुत ज़्यादा टफ कोर्स नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कई लोगों को लगता है लिनक्स पढ़ना बहुत टफ होता होगा, क्लाउड पे काम करना बहुत टफ होता होगा। भैया टफ नहीं है, इनको बस पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। सीक्वेंस में ये सारे कोर्स आपको स्टार्ट करने पड़ते हैं बड़े प्यार से, और आराम आराम से कोर्स होते चले जाते हैं, ठीक है। अब मैं इसका तरीका बता रहा हूँ, देखो क्या, अब इसमें आपको समझना ये पड़ेगा कि यार ये साइबर सिक्योरिटी एक बार में सारी प्रोफाइल हो सकती है क्या, नहीं। देखो कंपनी वालों के लिए ना ये आपके लिए तो कोर्स होते हैं, बट कंपनी वालों के लिए ये प्रोफाइल होती है, कि मैंने आपको हायर किया है इस वाली प्रोफाइल के लिए, और प्रोफाइल के पीछे होते हैं टास्क, ऐसे याद कर लो कि लिनक्स एडमिन का बंदा मैंने हायर किया तो उसको लिनक्स आना चाहिए, नेटवर्क का बंदा मैंने हायर किया तो उसको नेटवर्क आना चाहिए, क्लाउड वाला बंदा हायर किया तो उसको क्लाउड आना चाहिए। लेकिन अब आप बोलोगे लिनक्स वाले से फिर क्लाउड क्यों पूछा जाता है। देखो ऐसे समझो, कंपनी के अंदर कोई ना कोई एप्लीकेशन चलाएंगे, वो सर्वर चलाएंगे तो सर्वर के लिए मशीन चाहिए। अब मशीन कंपनी में या तो फिजिकल मशीन इंफ्रा हो सकती है हमारा सारा, या हमारे पास वर्चुअलाइज सेटअप हो सकते हैं, या वो क्लाउड पे सेटअप होगा। अब क्लाउड कौन सा होगा ये भी नहीं पता, ध्यान दो यहाँ पे। हो सकता है कंपनी का इंफ्रा अमेजन पे चल रहा है, हो सकता है वो एजोर क्लाउड पे चल रहा है, हो सकता है माइक्रो गूगल वालों की गूगल क्लाउड पे सेटअप चल रहा है। देखो ध्यान क्या देना है पता है, आज की मार्केट में नेटवर्क का फंडामेंटल लिनक्स और क्लाउड प्लेटफॉर्म पे काम करना ये कॉमन हो चुका है। अगर आप एक एज अ एडमिनिस्ट्रेटर वाली प्रोफाइल सर्च कर रहे हैं मार्केट के अंदर, डेवॉप्स इंजीनियर की प्रोफाइल हो, उसमें भी नेटवर्क लिनक्स और क्लाउड आपका कॉमन है, ठीक है। केवल डेवॉप्स में जा रहे हैं तब भी, सॉरी, साइबर सिक्योरिटी में जा रहे हैं तो वहां भी लिनक्स का बेसिक फंडामेंटल और नेटवर्किंग का बेसिक फंडामेंटल आपको आना चाहिए, तब साइबर सिक्योरिटी आपको अच्छा समझ आता है। जैसे कई बच्चे आगे कोर्स करते हैं, एथिकल हैकिंग वाला कोर्स आपने सुना होगा,
उसी में आगे फिर टेस्टिंग वाला कोर्स होता है। देखो एक चीज तो ये समझो, पता है क्या, किसी भी एक प्रोफाइल को पकड़ो इसमें से आप, ठीक है, इसमें से दो तीन प्रोफाइल ऐसी हैं जो आगे जाके मिक्स हो जाती हैं, ऐसे मान के चलो। जैसे देखो, लिनक्स क्लाउड में जाओगे तब भी आगे जाके डेवॉप्स में चले जाओगे आप। नेटवर्क इंजीनियर में जाके या तो नेटवर्क में और आगे जा सकते हैं, या नेटवर्क के बाद सीधे लिनक्स और क्लाउड में आ सकते हैं आप, ठीक है। मतलब ऐसे समझो ये प्रोफाइल सारी अलग अलग देखने में लग रही है आपको, बट ये स्किल सेट जो होता है ना, स्किल सेट कॉम्बिनेशन, वो कहीं ना कहीं आपको, मैं आपको ऐसे बच्चों से मिलवा सकता हूँ जो बच्चे मुझे कहते हैं सर मुझे रेड हैट लिनक्स भी आता है, नेटवर्क आता है, क्लाउड आता है, डेवऑप्स के टूल आते हैं, और कुछ कुछ सिक्योरिटी की भी मुझे नॉलेज है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, धीरे धीरे स्किल के हिसाब से सीखते जाते हैं। लेकिन शुरुआत कैसे करें? शुरुआत में केवल ये याद रखना है कि कोई भी कंपनी में जब मैं एंट्री मार रहा हूं ना, तो दो तीन कोर्स का कॉम्बिनेशन बनाओ, ताकि वो उसमें से किसी भी कोर्स में जहां जहां आपको जगह मिलती है ना, वहां पे आपको घुसना है, पहले कैसे भी एंट्री लेनी है वहां पे आपको। जैसे एक आपने नेटवर्क का कोर्स कर लिया सीसीएनए वाला आपने, सिस्को कंपनी का जैसे कोर्स होता है सीसीएनए वाला, ठीक है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, अब वो कोर्स आपने करा। लेकिन मुझे लगता है सीसीएनए के बाद या तो आप आगे और उसमें कुछ करते, या फिर हल्का सा आप लिनक्स वाले पार्ट को ऐड करते, कुछ क्लाउड वाले पार्ट को ऐड करते, तो अच्छा रहता आपके लिए। तो जल्दी से आपको सीवी बनाते हैं आप, सीवी में थोड़ा मल्टीपल स्किल दिखाएंगे आप, और आपको अच्छे से काम हो जाएगा आपका। फिर चलो आपने कोई एग्जाम भी निकाल लिया होता, जैसे आपने अमेजन क्लाउड का एग्जाम निकाल लिया होता, या रेड हैट का सर्टिफिकेशन आपने कर लिया होता, कहीं ना कहीं आपके रिज्यूम में उसका एक एड ऑन पॉइंट मिलेगा आपको। अब आप ऐसे समझो, पता है जो मेरा बात कहाँ से स्टार्ट हुआ था कहाँ पहुंचा है अभी, इनमें से किसी एक प्रोफाइल को पहले टारगेट करो। और बिगिनर्स बच्चों के लिए पता है सबसे बेस्ट प्रोफाइल बता रहा हूँ, जो एज अ बिगिनर काम कर रहे हैं आप, और चाहे आप नॉन आईटी से आईटी में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप एक कोर्स पकड़ो रेड हैट लिनक्स वाला, एक पकड़ो क्लाउड का कोर्स, और एक नेटवर्क का कोर्स पकड़ो, ठीक है। बेस्ट रहेगा शुरुआत करने के लिए, ऐसे मान के चलो। अब मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूँ। आप ऐसे समझो मोटा मोटा, पता क्या, कि कोई भी बच्चा जब आप में से आईटी में जाने की मूवमेंट की प्लानिंग कर रहा है, तो अक्सर कर पता है दिमाग में पहले याद होगा आपको, कुछ दिन पहले तक का मैं कहानी बता रहा हूँ आपको। पहले हम लोग एक ही चीज जानते थे, पता है क्या, जब शुरुआत में आपको 2010 11 12 की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको, लोग कहते थे मुझे सीधे सीधे कंपनी में ना नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर की जॉब मिल जाएगी, नेटवर्क सपोर्ट में मुझे जाना है, डेस्कटॉप सपोर्ट में जाना है। तो याद है आपको कभी, अब हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स हम लोग करा करते थे, हार्डवेयर नेटवर्किंग पढ़ते थे लोग पहले। लेकिन नेटवर्क इंजीनियर वाली प्रोफाइल नो डाउट बहुत अच्छी थी, और लोग इसमें अपना करियर बड़े प्यार से स्टार्ट करते थे। तो नेटवर्क इंजीनियर वाली प्रोफाइल में जाने के लिए ऐसे समझो, कंपनी में आपको कहीं ना कहीं आपने, जैसे सिस्को कंपनी का एक कोर्स होता है सीसीएनए करके, ठीक है, अराउंड 40 से 45 घंटे की इसकी ट्रेनिंग होती है, अच्छे तरीके से अगर डेप्थ में करोगे आप, या आपको बहुत डिटेल में नहीं करना, तो चलो 15 20 घंटे आपने नेटवर्किंग पढ़ ली, आधा सिलेबस मान लो, आधा आपके और एडवांस होता है थोड़ा सा। बट मोटा मोटा मेरे मानना ऐसा है कि सीसीएनए पूरा हमको पढ़ना चाहिए। अगर एक बार कोई बच्चा क्लाउड कंप्यूटिंग वाली प्रोफाइल में जा रहा है, डेवॉप्स इंजीनियर में जा रहा है, साइबर सिक्योरिटी में जा रहा है, एक बार पक्का उसको सीसीएनए पढ़ना चाहिए, चाहे पहले पढ़ो चाहे बाद में पढ़ो। बट कहीं ना कहीं आपको पता है माइंड में ये डर रहता है कि यार मुझे नेटवर्किंग के फंडामेंटल मेरे क्लियर नहीं है। सीसीएनए का सिलेबस ऐसे मान के चलो इतना स्टैंडर्ड सिलेबस है, बढ़िया एकदम एनफ सिलेबस है, जो कि बच्चा जो भी लिनक्स वाली प्रोफाइल में जा रहा है, चाहे विंडोज एडमिन की जा रहा है, क्लाउड में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, ये नेटवर्क के बिना, पता है कंपनी का एक डेटा सेंटर कैसे काम कर रहा है ना, डेटा सेंटर का पूरा एंड टू एंड कम्युनिकेशन कैसे होता है, थोड़ा वर्क फ्लो समझ में आता है उसको, उसका कम्युनिकेशन वे समझ में आता है, कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात कैसे करता है, डेटा फ्लो कैसे होता है, वो सारी कहानी उसको कहीं ना कहीं समझ में आती, मान लो उस बात को। सीसीएनए आपने करा, अब आपके पास देखो दो चॉइस हैं, या तो सीसीएनए के बाद आगे, आपने सुना होगा इसी में आगे एक सीसीएनपी का कोर्स होता है, फिर आगे और सीसीआई तक का बहुत लंबा ट्रैक होता है इसका, ठीक है, यहाँ पे हम जा सकते हैं। या सीसीएनए के बाद आपने क्या किया, थोड़ा बहुत आपने कुछ फायरवॉल जैसे आपने पढ़े, जैसे आपने फोर्टीनेट पढ़ लिया, या पालो अल्टो का कोर्स कर लिया आपने। तो ये इसी में कई बच्चे ना, अभी आजकल ट्रेंड जो चल रहा है ना, ऐसा चल रहा है कि लोग पहले क्या करते हैं, नेटवर्क का सीसीएनए वाला कोर्स करते हैं, और छोटा सा कोई फायरवॉल वगैरह पढ़ लेते हैं, तो काफी कंपनीज में पता है उनको सीसीएनए और फायरवॉल के बिहाफ पे एक बेसिक नेटवर्क इंजीनियर की सिक्योरिटी वाली प्रोफाइल में जॉब मिल जाती है। फिर अब उसकी मर्जी है कि या तो वो आगे सीसीएनपी को और आगे लेके जाए। अब कई बच्चों को मूड चेंज हो जाता है कि नहीं सर, नेटवर्किंग मुझे इतनी पढ़नी थी बस, इतना मेरे लिए एनफ है, आगे मुझे अब सिस्को में और बहुत बड़ा कैरियर नहीं बनाना। मर्जी है उसकी। तो अब पता है क्या करना पड़ेगा, सीसीएनए के बाद फिर आगे जाना है, तो आप दिमाग में लगाओ कि कोई भी कंपनी जब इंफ्रा खड़ा करती है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उनके पास या तो विंडोज वाला चल रहा है या लिनक्स चल रहा है, कहीं ना कहीं पक्का, ठीक है। तो आप ऐसे मान के चलो, पहले जो ट्रेंड मार्केट में था ना, लोग हमेशा माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आता है ना, विंडोज एडमिन वाली ट्रेनिंग करते थे, आप याद करिए, ठीक है, और अभी भी आजकल भी लोग करते हैं। याद करो, विंडोज में एक कोर्स होता है
MC ऐसे करके, और एक होता है MC ऐसी करके। मुझे अभी ज्यादा विंडोज की नॉलेज नहीं है तो मैं ज्यादा इस पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट आप ऐसे मान के चलो जो मैंने सुना हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट का अपने आप में जो एडमिनिस्ट्रेटर वाला कोर्स है, एक इंजीनियर वाला कोर्स है, एक्सपर्ट एक्सपर्ट वाला कोर्स है, मान के चलो माइक्रोसॉफ्ट में जैसे बच्चे लिनक्स की ट्रेनिंग करते हैं ना, नेटवर्क की ट्रेनिंग करते हैं, क्लाउड की ट्रेनिंग करते हैं, ऐसे ही लोग पता है विंडोज की ट्रेनिंग भी करने जाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं और ये कोर्सेज करते हैं, इनके एग्जाम्स भी होते हैं, ठीक है। तो यही बच्चा आगे जाके पता है कंपनी में विंडोज एडमिन बन जाता है। जैसे वो नेटवर्क एडमिन है ना, ऐसे ही हमारा कौन बन जाता है, विंडोज एडमिन, ठीक है। तो अब देखो दो चॉइस है आपका, CCNA के बाद या तो आप उधर CCNP वाली लाइन में जाते, या CCNA का तो कुछ फायरवॉल वगैरह करके कम से कम कंपनी एंट्री लेवल की जॉब ले लो आप, ठीक है। फिर आप स्किल ऐड करोगे, देखो अपनी प्रोफाइल के साथ कैसे, या तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम पकड़ो, क्योंकि देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना एप्लीकेशन चलती नहीं है, तो हार्डवेयर के ऊपर OS आता है, OS के ऊपर एप्लीकेशन आती है, OS की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब OS दो में से कोई एक पकड़ो, या तो माइक्रोसॉफ्ट वाला पकड़ो आप, जैसे आपको लगता है मुझे लिनक्स से यार अब पता नहीं, मैंने कहीं से कोई कोर्स किया नहीं अभी तो जनरली लोग पता है पहले विंडोज को ट्राई मारते थे। लेकिन आज का मार्केट थोड़ा सा ट्रेंड अलग है, क्योंकि जब से क्लाउड और डेवऑप्स एकदम से मूव ऑन स्टार्ट हुआ है ना, तब से ऐसे मान के चलो लोग अभी क्या करते हैं, नेटवर्क फंडामेंटल तो पढ़ते ही पढ़ते हैं बच्चे, चाहे वो पहले पढ़ें चाहे बाद में पढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रेड हैट लिनक्स को पढ़ने के लिए नेटवर्किंग का कोर्स करके पहले आना जरूरी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि रेड हैट लिनक्स जब कोई हम पढ़ते हैं ना, तो वो भी टीचर आपको बेसिक नेटवर्क तो वहां भी पढ़ाता है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि रिकमेंडेड है कि शीशे ने आप बाद में पढ़ लो, या क्लाउड में पढ़ोगे, क्लाउड में भी देखो नेटवर्किंग आपका फंडामेंटल काम आता है, क्योंकि क्लाउड पर नेटवर्क सेटअप होता है तो वहां भी नेटवर्किंग की नॉलेज चाहिए होती है आपको। शायद ऐसे समझो मोटा मोटा कि अगर 35-40 घंटे का CCNA का कोर्स होता है, तो उसमें से एक आधा सिलेबस ऐसा है पता है, जो IP एड्रेसिंग की नॉलेज होती है ना सारी खतरनाक तरीके से, वो शायद मुझे लगता है सबको आनी चाहिए, चाहे वो आगे विंडोज एडमिन हो, चाहे लिनक्स एडमिन हो, चाहे वो क्लाउड इंजीनियर हो, चाहे डेवऑप्स इंजीनियर हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी वाला बंदा हो। एक बार नेटवर्क का फंडामेंटल हमको हमेशा सीखना चाहिए। अब चाहे वो फ्री में सीखो चाहे किसी टीचर से सीखो, वो आपका कॉल है, लेकिन सीखना चाहिए बेसिक आपको हमेशा। बहुत डिटेल में नहीं सीखना, बट हाँ नेटवर्क के अंदर इतना पता होना चाहिए कि IP एड्रेसिंग का फंडामेंटल क्या होता है, क्या कंसेप्ट होते हैं, और कैसे सर्वर्स पर ये सब लॉजिक हमारा काम करता है। अब देखो जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है सर्वर्स के ऊपर, ऐसे मान के चलो अभी ज्यादातर केसेस में आपको लिनक्स वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो जैसे कंपनी में लोग विंडोज की ट्रेनिंग करके विंडोज एडमिन बनते हैं ना, ऐसे ही समझो लोग लिनक्स की ट्रेनिंग करके क्या बन जाते हैं, लिनक्स एडमिन बन जाते हैं, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। तो पक्का समझ जाना इसका कोई कोर्स होता है, मान के चलो जैसे रेड हैट, देखो लिनक्स के ना फ्लेवर बहुत सारे आते हैं, अब वो डिटेल चर्चा है कि जैसे लिनक्स मार्केट में आया तो बहुत सारे लोग वेंडर मार्केट में आ गए, उन्होंने लिनक्स अपना बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे समझो रेड हैट का एक एक कंपनी है जो लिनक्स अपना एक इटसेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई एक प्रोडक्ट बनाती है मार्केट के अंदर, तो इसी को हम आगे जाके रेड हैट लिनक्स कहते हैं, ठीक है। तो रेड हैट लिनक्स वालों ने अपना एक कोर्स बना रखा है, सबसे पहला बेसिक लोग कोर्स इनका होता है RSC SA के नाम से, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और ये पता रेड हैट लिनक्स की एडमिन ट्रेनिंग के लिए ना, एडमिनिस्ट्रेटर नॉलेज के लिए ये कोर्स मेरे हिसाब से मोर देन एनफ होता है। अगर आप किसी जगह पे आप ये कहते हो मैं लिनक्स की ट्रेनिंग करके आया हूँ, तो वो एज्यूम कर लेते हैं कि आपने यार ये RSC SA की ट्रेनिंग कर रखी है, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ये ट्रेनिंग एनफ होती है। अब सुनो एक और बात, अब इस RSC SA करने के बाद, ये रेड हैट लिनक्स की ट्रेनिंग करने के बाद, लिनक्स पे काम कैसे होता है डेली रूटीन के अंदर ऑफिस में, यहाँ सिखा दिया जाता है आपको, सब पता है। कोई प्रोग्रामिंग नहीं पढ़नी है आपको, बस कमांड 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 खेलनी पड़ती है। जैसे सर्वर पे आपको बोला कि यूजर ऐड कर दो, यूजर डिलीट कर दो, इस कमांड से ये होता है, इस कमांड से ये होता है, इस कमांड से ये होता है, तो प्रोग्रामिंग से डर लगता है, ज्यादा टफ नहीं है, बस कमांड 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 खेलना पड़ता है, आप यहाँ काम कर लेते हो। हाँ माइक्रोसॉफ्ट की ट्रेनिंग में थोड़ी आसानी रहती थी कि आपको ग्राफिकल ट्रेनिंग ज्यादा होती है, तो माइक्रोसॉफ्ट के लोग प्रेफर बहुत बच्चे करते हैं जो भी शुरुआत करते हैं। लेकिन आजकल ट्रेंड मार्केट में थोड़ा सा चेंज है, तो लोग लिनक्स की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा लोग करते हैं, और कहीं लिनक्स पे अच्छा पैकेज अच्छी प्रोफाइल भी मार्केट में मिल जाती है, नो डाउट, ठीक है। अब देखो दो चॉइस है हमारे पास, ऊपर से एक CCNA का बेसिक फंडामेंटल उठा लो, विंडोज आपको बेसिक अगर आता है चलेगा, विंडोज की फिर अगेन आपको ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है अगर आप लिनक्स एडमिन बनना चाहते हो। बट मैंने ये बोला है कि पहले नेटवर्क इंजीनियर की प्रोफाइल, विंडोज एडमिन की प्रोफाइल, लिनक्स एडमिन की प्रोफाइल, ऐसे ही ये सारी प्रोफाइल है, बट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे किस प्रोफाइल में आगे जाना है। अब देखो जैसे रेड हैट पढ़ने के बाद, या तो रेड हैट में ही इसमें छोटे छोटे और बहुत सारे रेड हैट वालों के कोर्स होते हैं, ठीक है। तो उनको बच्चे बाद में धीरे धीरे करते चले जाते हैं। कई बच्चे ऐसा होते हैं कि नहीं पहले RSC से कर लिया सर एनफ है, अभी मुझे रिज्यूम में थोड़ी मल्टीपल स्किल ऐड करनी है, पहले कंपनी में एंट्री ले लेता हूँ और बाद में स्पेशलाइजेशन करूंगा। देखो मेरा टारगेट पता है हमेशा क्या होता है,
कि पहली बार बच्चा जो कोई कोर्स करने आता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले आप अपनी जो स्किल रेडी कर रहे हो ना, वो कंपनी में एंट्री लेवल वाले जॉब करो पहले। वो कोर्स करो जिससे आप एंट्री ले सकते हो। एंट्री पता है कैसे? कि चलो एक पहले नेटवर्क अपना फंडामेंटल क्लियर कर लो। रेड हैट लिनक्स जो एडमिन का कोर्स होता है ना, इसको आप अच्छे तरीके से कर लो, ठीक है। और एक कम से कम कोई क्लाउड वाला कोर्स कर लो, जैसे आप अमेजन क्लाउड का कोर्स करते हैं, तो क्लाउड पे सर्वर या इंफ्रा हमारा कंपनी का कैसे बनता है ना, ये मतलब नेटवर्किंग करो, रेड हैट लिनक्स का एडमिन का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से करो, और क्लाउड पे काम एकदम बहुत बढ़िया हाथ साफ करो। और छोटा मोटा जैसे बेसिक आपने थोड़ा सा, एक मॉनिटरिंग के टूल्स होते हैं, आप उनको कवर कर लो। ये सब हमारी जब क्लास चलती है तब मैं बताता हूँ कि मॉनिटरिंग के टूल कौन कौन से होते हैं। जैसे नेगियोस हो गया, जेविक्स हो गया, ये दो तीन टूल होते हैं मॉनिटरिंग के, कंपनी वाले उसको यूज करते हैं, तो उनको पढ़ाई कर लो अलग से आप, ठीक है। वो भी गूगल गूगल से सब कर सकते हो आराम से। बेसिक थोड़ा सा आप डेटाबेस की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस सर्वर कहाँ काम आता है पता है? जैसे कंपनी के बहुत सारे ना वेब एप्लीकेशन सर्वर चलते हैं, ठीक है, जैसे अपाचे सर्वर, ये टॉमकैट सर्वर चलता है, वहाँ डेटाबेस भी होता है पीछे। तो हल्का सा डेटाबेस ऑपरेट करना आता हो, नेटवर्किंग की नॉलेज हो, मॉनिटरिंग टूल्स आपको आते हैं, क्यों? क्योंकि कंपनी में जैसे पहली बार आपने जॉब पकड़ी, उन्होंने कहा कि लिनक्स एडमिन का ना जो डिप्लॉयमेंट टीम है उसका मेंबर नहीं बना सकते अभी हम आपको, लेकिन आप पहले सर्वर को मॉनिटर करना सीखो, इसकी रिपोर्ट बनाना बनाना सीखो, सर्वर का डेली रूटीन का काम सीखो। तो पता है मॉनिटरिंग वाला काम नेटवर्क, रेड हैट लिनक्स एडमिन और क्लाउड, ये बहुत काम का है। और इसी में ध्यान रखो, एक छोटा सा कोर्स और होता है अगर मैं आपको बताऊं, रेड हैट लिनक्स एडमिन वाले बच्चे जो कोर्स करते हैं ना, उसी में एक छोटा सा कोर्स अगर आप और ऐड करना चाहें, 10-12 घंटे का, 15 घंटे का कोर्स होता है, बहुत बड़ा कोर्स नहीं होता। जैसे छोटा सा एक बैश स्क्रिप्टिंग का कोर्स होता है, ठीक है। अब अब आप बोलोगे सर लिनक्स स्क्रिप्टिंग तो हमारे रेड हैट लिनक्स के एडमिन के कोर्स में ही कराई जाती है थोड़ी बहुत, तो बहुत लाइट होती है वो, ठीक है, बहुत डिटेल ट्रेनिंग नहीं होती। बट अगर आप हल्का सा, जैसे लिनक्स में ऑटोमेट कैसे करते हैं टास्कों को, जैसे अभी आप ना क्या है, लिनक्स में लॉगिन करोगे, सब कुछ कमांड 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 से खेलना पड़ेगा मैनुअली आपको। बट कुछ काम ऐसे होते हैं लिनक्स के लाइव सर्वर्स पे जो स्क्रिप्टिंग से कर दिए जाते हैं, तो स्क्रिप्ट बना बना के उसको हम रन कर देते हैं। बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं चाहिए होती, मैं दोबारा बता रहा हूँ। उसी लिनक्स की कमांड को एज अ स्क्रिप्ट फाइल में डाल डाल के हम उसको ऑटोमेट पे लगा देते हैं, रन कर देते हैं, तो हमारा काम कहीं ना कहीं आसान हो जाता है। फिलहाल आप ऐसे समझो, एंट्री लेवल के लिए एक मैंने नेटवर्क वाला कोर्स निकाल लिया, सीसीएनए वाला, एक रेड हैट लिनक्स का कोर्स निकाल लिया, एक मैंने अमेजन क्लाउड का निकाल लिया। अब जो आपका सीवी बनेगा ना, उस सीवी में क्या करो, भले ही आप नॉन आईटी से आईटी में मूव ऑन कर रहे हैं, या एज अ बिगिनर आप तैयारी कर रहे हैं आईटी में जाने की, ट्राई करो कि नेटवर्क, बेसिक डेटाबेस, मॉनिटरिंग, लिनक्स एडमिन और क्लाउड इंजीनियर और बैश स्क्रिप्टिंग, इन कोर्स को तो रिज्यूम में कम से कम आप लिखो कि ये मुझे कम से कम कोर्स बहुत अच्छे तरीके से मुझे आते हैं, इनकी मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग कर रखी है। अब अगर एग्जाम की बात करें, एग्जाम सारे अगर आप नहीं निकाल सकते ना, तो कम से कम एक रेड हैट का सर्टिफिकेशन होता है RHCSA के नाम से, ये एग्जाम पक्का देने की कोशिश करो। इसकी हम लोग ना तैयारी भी कराते हैं, इसका एग्जाम भी निकलवाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो RHCSA के एग्जाम बड़े आप प्यार से दे सकते हो, बहुत ज्यादा एग्जाम टफ नहीं होता है। हाँ, पूरा एग्जाम प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, आपको सारा कुछ लाइव आपको करके दिखाना पड़ता है, बट नो डाउट अगर सीवी आपने बनाया कि मैंने भैया डिग्री भी कर रखी है और ये सब मैंने कोर्सेज कर रखे हैं और मैंने ये एग्जाम निकाल रखा है, नो डाउट देखो इनकी कहीं ना कहीं सीवी में इम्पैक्ट पड़ता है, इनकी वैल्यूज है मार्केट के अंदर। फिलहाल मैं बात पे वापस रिपीट आ रहा हूँ लौट के, जैसे नेटवर्क एडमिन की जॉब हो गई, विंडोज एडमिन की जॉब हो गई, लिनक्स एडमिन की जॉब हो गई, ठीक है। अब लिनक्स एडमिन वाला बच्चा पता है क्या करता है आगे जाके? यही बच्चा क्लाउड एडमिन की भी तैयारी करता है, क्यों? जैसे कंपनी में आपने सुना होगा आजकल सारे सर्वर्स ना वो फिजिकल इंफ्रा में ना बना के, वो कहते हैं हमारा रेडी टू यूज कोई प्लेटफॉर्म है, वहां हमारे सारे सर्वर चल रहे हैं। तो क्लाउड एडमिन का पता है मतलब क्या होता है? या तो कंपनी के सर्वर होते हैं अमेजन क्लाउड पे, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट वालों का एक क्लाउड आता है एजर क्लाउड, ठीक है, या आपका गूगल क्लाउड। आप ऐसे मान के चलो कि ये सब वो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे हम साइन अप करके, अकाउंट साइन अप करके, और यहीं पे जल्दी से क्लिक 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 करके अपने सर्वर क्या कर लेते हैं, लाइव सेटअप कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको क्लाउड एडमिन का तो पार्ट कवर करना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से देखो ऐसे समझो, अभी नेटवर्क वाला पार्ट, एक नेटवर्क, एक आपका लिनक्स वाला पार्ट और एक क्लाउड एडमिन का पार्ट, ठीक है। इसके आगे तब जाके आप और बड़ी प्रोफाइल पे मूव ऑन करने की प्लानिंग कर रहे हैं अपना, तो वो आगे की बात है। जैसे इसके बाद एक ट्रैक आता है आगे जाके, जैसे लोग उसको कहते हैं, मैं उसी आगे वाली प्रोफाइल पे जा रहा हूँ। देखो मैंने अभी आपको ये वाली प्रोफाइल्स ये बताई आपको यहाँ पे, नेटवर्क इंजीनियर, विंडोज एडमिन, लिनक्स एडमिन, क्लाउड एडमिन, ठीक है।
अब दो प्रोफाइल आपको और बता रहा हूं जिनके अंदर कोई प्रोग्रामिंग का झमेला नहीं होता है। एक प्रोफाइल आप याद करो, ये वाली, एक सेकंड प्लीज, मैं इसका नंबर देख लूं, नंबर क्या था। देखो ये 5वां नंबर है। इसी को पता है दोस्तों, हम आगे जाके डेवॉप्स इंजीनियर वाली प्रोफाइल कहते हैं। अब मेरी एक बात समझो, ये डेवॉप्स पता है एग्जैक्टली कुछ होता नहीं है, ठीक है। आप ऐसे मान के चलो, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो लिनक्स पे और क्लाउड पे, ठीक है, कहीं ना कहीं मान के चलो जहाँ पे आपका एक टीम होती है कंपनी के अंदर डेवलपमेंट वाली, एक ऑपरेशंस टीम होती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट टीम को मिला के, ऑपरेशन टीम को मिला के जो डेली रूटीन के टास्क होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने के लिए इस प्रोफाइल को बस बना दिया है। ये एक्चुअल में कोई प्रोफाइल नहीं है, ठीक है। बट ये फेमस, अगर आप गूगल सर्चिंग करोगे तो वहां पे यही लिख के आता है कि डेवॉप्स इंजीनियर हमको चाहिए। तो जब डेवॉप्स इंजीनियर चाहिए होता है ना, तो इसमें कॉमन मान लो क्या, कि डेवॉप्स इंजीनियर से ऐसा माना जाता है कि आपको नेटवर्क का बेसिक आपका क्लियर है, आपको लिनक्स की आपको नॉलेज है, लिनक्स एडमिन आपको आता है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं आपको किसी क्लाउड के ऊपर आपको इंफ्रा क्रिएट करना आपको आता है। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है डेवॉप्स इंजीनियर वाले ट्रैक की। कुछ बच्चे क्या करते हैं गलती से, पता है, सीधे सीधे डेवऑप्स इंजीनियर वाला ट्रैक ज्वाइन कर लेते हैं। मेरा रिकमेंडेशन जनरली नहीं होता है। मेरा मानना ऐसा है कि आप अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बहुत आसान रहेगा इंटरव्यूज निकालना, वरना डायरेक्ट, जैसे कई लोग पता है क्या करते हैं आजकल, वो कहीं भी गूगल पे ऐड देख लिया, 40 घंटे में बने डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है, 40 घंटे का डेवऑप्स इंजीनियर का कोर्स ज्वाइन कर लिया। वो पता है क्या करते हैं, ठीक रहता है वो कोर्स भी, लेकिन पता है वो डिटेल्ड वाला कोर्स नहीं होता। ऐसे समझो जैसे मैंने नेटवर्क भी बता दिया, 5-4 घंटे लिनक्स पढ़ा दिया, 5-4 घंटे क्लाउड पढ़ा दिया, फिर सब पढ़ा दिया उसके अंदर, लेकिन वो डिटेल ट्रेनिंग नहीं होती। ऐसे मान के चलो, कहीं ना कहीं इस पूरे कोर्स को करने के लिए आपको बहुत बड़ा टाइम प्लान करना पड़ता है भैया। जब आप नेटवर्क पढ़ोगे तो यहाँ भी टाइम दोगे, लिनक्स एडमिन का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से करोगे तो यहाँ भी टाइम देना पड़ेगा, क्लाउड पे सर्वर बनाना सीखोगे, ऑपरेट करना सीखोगे तो यहाँ भी टाइम दोगे। इसके बाद धीरे धीरे पता है आप, ये इसका ट्रैक है डेवऑप्स इंजीनियर पे, अगर आप जा रहे हैं तो पहले नेटवर्क सीखो, लिनक्स सीखो, और फिर एक क्लाउड, एक क्लाउड मतलब या तो अमेजन या एज्योर या गूगल, पक्का ये सीखो, ठीक है। उसके बाद आपको डेवऑप्स के जो टूल्स होते हैं ना, ये पढ़ने स्टार्ट करने चाहिए। अब डेवऑप्स में पता है कि आपको डेवऑप्स का कोर्स नहीं होता, डेवऑप्स के अंदर कुछ टूल होते हैं, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा अभी आपको। जैसे एनसेवल, मैं जल्दी शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एनसेवल ऑटोमेशन टूल होता है, टेराफॉर्म, गिट, जेनकिन, डॉकर, कुबरनेटिस, ये सारे ऐसे समझो जो बच्चा पढ़ रहा है ना सारे कोर्सेज को, वो डेवऑप्स के टूल की ट्रेनिंग कर रहा है। अब ध्यान दो, डेवऑप्स आपने पूरा पढ़ लिया, बट आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन से टूल चलते हैं ना पता है, उन्हीं पे काम आपको करने को मिलता है। सारे पे काम आपको नहीं मिल रहा है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जनरली लोग पता है क्या करते हैं, पहले इतने कोर्सेज को करके कंपनी में जॉब स्टार्ट कर लेते हैं, और फिर पता है क्या करते हैं, वो उन्हीं टूल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं जो जो उनके प्रोजेक्ट में चल रहे हैं, ठीक है। तो वो वेट करते हैं कि मैनेजर या तो मुझे उन वाली प्रोफाइल पे आके मूव ऑन कर देगा, या मुझे खुद से ऑफर दिया जा रहा है कि भैया लिनक्स एडमिन आपका पार्ट बहुत अच्छा है, आप हमारे इस टूल पे ऑपरेट कर लो। जैसे आपको एनसिबल पे काम दे दिया, टेराफॉर्म का काम दे दिया, तो एक टेराफॉर्म पे काम करना स्टार्ट कर दिया आपने। जरूरी नहीं कि डेवऑप्स के सारे टूल आप वन शॉट ही सीखो। मेरा मानना तो ऐसा है कि आप आराम आराम से टूल को करते रहो, ठीक है, बहुत ज्यादा से प्रेशर नहीं होना चाहिए बॉडी के ऊपर। नेटवर्क वाला पार्ट, लिनक्स वाला पार्ट, क्लाउड बहुत अच्छा हमारा होना चाहिए, इंफ्रा का, क्योंकि ये डेली रूटीन का इंफ्रा है। ये तो हर एक को कॉमन है, ये चाहिए ही चाहिए आपके प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। और ये आपके एडिशनल स्किल का पार्ट होता है कि इसको आगे और बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे। इसमें जितना महारत हासिल करोगे उतना कम है, ठीक है, लेकिन शुरुआत वहां से करो पहले, ऊपर से। डन। ये मैंने आपको ट्रैक बताया कि डेवऑप्स इंजीनियर डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होता है। अगला प्रोफाइल मैंने उसमें लिखा हुआ था अभी पेज के अंदर, 6 नंबर का मैंने लिखा था कि आप चाहें तो रेड हैट, आप सर्टिफाइड आर्किटेक्ट वाली प्रोफाइल को टारगेट कर सकते हैं। बट जनरली मैं आपको मना करता हूँ, ये प्रोफाइल कभी फ्रेशर को टारगेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसको करने के लिए पता है एक लंबा ट्रैक है, कि पहले आप सबसे पहले रेड हैट का कोर्स करोगे, RSCSA वाला कोर्स, फिर इसका और एडवांस कोर्स होता है, RSCE वाला कोर्स होता है एक, और इसके जस्ट आगे और जाओगे ना, तो इसको हम RSCA बोलते हैं, रेड हैट सर्टिफाइड आर्किटेक्ट। बट पता क्या होता है, RSCA बनने के लिए आपको रेड हैट के द्वारा बनाए गए कोई भी 5 टेक्नोलॉजी के एग्जाम आपको पढ़ के निकालने पड़ते हैं। जब ये 5 एग्जाम निकालोगे ना, तब आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है रेड हैट की तरफ से कि नाउ यू आर रेड हैट सर्टिफाइड क्या है, आर्किटेक्ट। लंबा ट्रैक है। बिगिनर्स को जनरली मैं यहाँ तक जाने की कोशिश मना करता हूँ कि पहले कंपनी में जॉब पकड़ो, फिर अपना वीकेंड 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 आराम आराम से पढ़ाई करते रहो, टेक्नोलॉजी वाइज आगे अपने आप को अपडेट करते रहो, एग्जाम निकालते रहो, तो RSCA बन जाना कोई अच्छी बात है। बिगनर्स बच्चे एक दो मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस मेरे पास पहले आए हैं, जिनको मैंने पहले एज अ
बिगिनर भी RSCA तक की ट्रेनिंग दी है और पढ़ाया है उनको, एग्जाम निकलवाए हैं उनके सारे, ठीक है। लेकिन जनरली मैं सबको ये रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें पैसा भी लगता है, खर्चा भी लगता है, टाइम भी लगता है, ठीक है। और जनरली माँ बाप की, ये सबके घर में पता है शुरुआत क्या होती है, लोगों की डिमांड क्या होती है, कि सर पहले कम से कम छोटे छोटे ना आप इसको वो कोर्स करा दो जिनके बाद वो कंपनी में एटलीस्ट मार्केट में क्या हो जाए, पहले एक जगह खड़ा हो जाए। खड़ा हो जाए मतलब जैसे ये छोटे छोटे कोर्स आपने कर लिए, ये वाले, ये छोटा सा नेटवर्क कर लिया, लिनक्स कर लिया, क्लाउड कर लिया, स्क्रिप्टिंग कर लिया, बेसिक बेसिक, ये कोर्स ऐसे होते हैं जहां से हमारी बहुत शुरुआत आराम से हो जाती है। बहुत बड़े लेवल पे जाने की हमको भाइयों जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब ध्यान दो, मैं आगे लेके जा रहा हूँ आपको। अगले अगर प्रोफाइल को बताऊं तो लोग कई बार क्या करते हैं, एक कोर्स करना पसंद करते हैं जिसको हम आजकल साइबर सिक्योरिटी वाली टीम के मेंबर मानते हैं, ऐसे साइबर सिक्योरिटी एडमिन्स होते हैं, ठीक है। इनको भी पता क्या है, मेनली फेमस कोर्स इसमें होता है, जैसे ईसी काउंसिल आपने सुना होगा, तो ईसी काउंसिल वाले कोर्स कराते हैं CEH करके, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग करके, ठीक है। बट पता है इस कोर्स की भी रिक्वायरमेंट पता है क्या है, इस कोर्स को करने से पहले आपको बेसिक आपका नेटवर्क वाला पार्ट क्लियर होना चाहिए, और लिनक्स का एडमिन वाला पार्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जो भी टीचर आपको साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देगा ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपना लिनक्स, जैसे वो काली लिनक्स वो लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो जब काली लिनक्स पे वो ट्रेनिंग देना स्टार्ट करेगा तो आपको कुछ आते ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको या तो रटने की कोशिश करोगे आप उसे, मतलब समझ नहीं आएगा बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आपको, ठीक है। तो बच्चे पता है बाद में क्या करते हैं, पहले CH ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर वो काली लिनक्स पढ़ने स्टार्ट करते हैं, फिर पैरेलली ट्राई करो कि मतलब साइबर सिक्योरिटी वाले फील्ड में अगर मास्टरिंग करनी है। अब CH के बाद में आगे और भी ट्रैक होते हैं, वो भी ऐसे ट्रैक होते हैं, ऐसे मान के चलो आगे इसके और भी पैरेलल कोर्स होते हैं हमारे। ट्राई करो कि पहले नेटवर्क और लिनक्स का पार्ट आपने नोटिस किया होगा अभी, चाहे RSC वाले ट्रैक में जा रहे हैं वहां भी नेटवर्क और लिनक्स आपका बेसिक RSC से कॉमन कोर्स है। क्लाउड में जा रहे हैं यार, वहां भी RSC से कॉमन है आपका, ठीक है। आप CCNA के बाद भी जैसे विंडोज पकड़ो, या CCNA के बाद आप लिनक्स पकड़ो, देखो वहां भी नेटवर्क वाला फंडामेंटल आपका है हमेशा। और लिनक्स के बाद आगे आप किसी भी प्रोफाइल में आगे बड़े प्यार से क्या कर पा रहे हो, आप मूव ऑन कर पा रहे हो। अब मैं आपको एक निचोड़ बता दूं, आपको अगर समझ आ जाए, चाहे आप आगे क्लाउड पढ़ो, चाहे आप डेवॉप्स पढ़ो, चाहे आप साइबर सिक्योरिटी में जाओ आप, ठीक है, इन सबको पढ़ने से पहले बस एक कोर्स सबसे ज्यादा मैंडेटरी और रिकमेंडेड किया जाता है हमेशा, कि यार बेसिक लिनक्स एडमिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इन कोर्सेज में बड़ी परेशानी होती है। आप ऐसे मान, और ये मेरा सर्वे नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को, आप चाहो तो गूगल पे रिसर्च करो, बहुत लोगों का ये रिकमेंडेशन होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में जाने के लिए, डेवऑप्स इंजीनियर में जाने के लिए, साइबर सिक्योरिटी में जाने के लिए आप पहले शुरुआत रेड हैट लिनक्स एडमिन से करिए, ठीक है। और हाँ, बेसिक नेटवर्क फंडामेंटल आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नेटवर्क कहीं ना कहीं पैरेलली आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, आप ऐसे मान के चलो, ठीक है। ये कहानी आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी यहाँ पे। डन। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या जैसे कोई बच्चा आप में से CCNA कर रहा है, CCNA करके जॉब स्टार्ट कर ली है, सब कुछ है, तो मैं अब आपको एक एक करके ट्रैक बता रहा हूँ कि किसके बाद क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। CCNA के बाद देखो, या तो कोई जैसे पालो आल्टो की ट्रेनिंग होती है, आजकल आप गूगल करोगे मिल जाएगा, 14 फायरवॉल की ट्रेनिंग होती है, वो करिए आप, ठीक है। या जैसे आजकल एक एक प्रोफाइल होती है SD-WAN वाली, CCNP वाली, CCI वाली, आप उसमें जा सकते हैं, नो डाउट। मैं नहीं कह रहा हूँ कि लिनक्स में पढ़ाता हूं तो मेरे पास लिनक्स पढ़ने ही आई है, आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपके पास या तो इसी चीज में आप आगे और आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं अपना, ठीक है। किसी भी देखो एक टेक्नोलॉजी को अपना स्पेशलाइजेशन बनाओगे ना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन एक ट्रैक पे बनाना है उसको, ठीक है, बीच में से कूद फांद नहीं करनी, ठीक है। अब जैसे CCNA कर लिया, CCNA के बाद क्या क्या कर सकते हैं, मैंने आपको ऑप्शन बताया, या तो CCNA के ट्रैक में इधर चले जाओ, या CCNA के बाद अगर आपको और आगे जाना है तो आप लिनक्स वाले एडमिन का कोर्स करो, और फिर आप इसी में क्लाउड कंप्यूटिंग वाला कोर्स कर लो, और इसी इसी में नीचे देखो आप डेवॉप्स वाली टूल्स की तरफ आप मूव ऑन कर सकते हैं आप धीरे धीरे। डेवॉप्स टूल को करने के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि यार पहले कंपनी में जॉब पकड़ लो, और पैरेलली चाहो तो इसको धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको मन है कि नहीं जॉब बाद में ही स्टार्ट करूंगा, पहले सब पढ़ लेता हूँ तो जॉब करूंगा, थोड़ा सा देखो डेवॉप्स को करने में टाइम लगता है, क्योंकि अराउंड मान के चलो, मेरा जो अपना पर्सनल फीडबैक है, डेवॉप्स में जो टूल्स होते हैं ना, उन सारे टूल को पढ़ने में कम से कम मोटा मोटा बताऊं आपको, 150 से ऐसे मान के चलो 200 घंटे की कम से कम कीबोर्ड से प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए होती है, ये मेरा फीडबैक है। कोई आपको अगर इस बात को कहता है कि 30-40 घंटे में डेवऑप्स सारे टूल हो जाते हैं, 50 घंटे में टूल हो जाते हैं सारे, उनको मुबारक हो, बट मेरे हिसाब से जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद, मुझे ऐसे ही समझ में आया कि अगर बच्चा डॉकर पढ़ रहा है, कुबरनीज पढ़ रहा है, एंसिबल पढ़ रहा है, टेराफॉर्म पढ़ रहा है, गिट पढ़ रहा है, जेनकिन पढ़ रहा है,
मतलब जितने टूल्स होते हैं वो सारे पढ़ रहे हैं भैया, बहुत टाइम लगता है। बहुत जल्दी वाला कोर्स नहीं है। अगर आप सुकून से आराम आराम से पढ़ोगे तो हजम भी होगा, आपको समझ में भी आएगा और पकड़ बनेगी आपकी, ठीक है। जल्दबाजी में बस आपको एक ओवरव्यू तो मिल जाएगा आपको, लेकिन उतनी आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा आपको, ऐसे मान के चलो। डन। तो ट्राई करो कि ये वाला जो मैंने पॉइंट बताया ना आपके लिए, इसको टाइम दो बाद में। जैसे कम से कम पता है सीसे ने करने में मान के चलो आपको 40 घंटे आपने मेहनत करी। अच्छा, लिनक्स का कोर्स जैसे जनरली लोग कहते हैं कि 40-50 घंटे का होता है, बट अराउंड अपना टाइम टेबल निकाल के चलो कि लिनक्स की प्रैक्टिस के लिए कम से कम 100 आवर्स में किसी भी जगह पढ़ रहा हूँ, चाहे मुझसे चाहे कहीं से भी। आप फीडबैक लो किसी भी इंसान से कि लिनक्स पे अगर हाथ बनाना है, पकड़ बनानी कमांड्स के ऊपर आपको, तो कम से कम 100 सवा 100 घंटे आपको कीबोर्ड चलाना पड़ेगा भाई साहब। तो लिनक्स की कमांड बहुत अच्छे से हमारे समझ में आती है, फिट हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। आपको जैसे 10-20 घंटे का जल्दी जल्दी लिनक्स आपने सुन लिया, यूट्यूब वीडियो से वीडियो सुन लिया आपने, खत्म कर लिया, या देखो वो कंप्लीट, क्या वो शुरुआत भी नहीं होती, ऐसे मान के चलो वो लिनक्स का बेस होता है। लेकिन लिनक्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कम से कम 100 सवा 100 घंटे, 150 घंटे जितना निकालोगे ना आप उतना आपके लिए। बट कम से कम टाइम प्लान करोगे, अगर 2-2 घंटे डेली पढ़ाई करोगे, आप 3-3 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 2 घंटे डेली पढ़ रहे, तो आप 100 घंटे कैसे निकालोगे पढ़ाई के लिए? वो आवर्स बता रहा हूँ मैं, डेज नहीं बता रहा हूँ। आवर्स निकालने हैं आपको कि पर डे कितने घंटे पढ़ाई करते हो, कितने घंटे में आप प्रैक्टिस कर पाते हो अच्छे तरीके से आप, ठीक है। तो सारे जो टॉपिक होते हैं ना एडमिन वाले सिलेबस के, वो सारे आपको एकदम टिप्स पे याद होने चाहिए। ऐसे मान के चलो जब इंटरव्यूअर आपसे पूछे ना कि ये कमांड बताओ, ये कमांड बताओ, ये कमांड बताओ कैसे होती है, अच्छा ये काम किस कमांड से होता है, ये कमांड किस कमांड से, ये काम किससे होता है, सब ऐसे एकदम टिप्स पे होना चाहिए। नेटवर्क के फंडामेंटल अच्छे बताओ, क्लाउड पे सर्वर कैसे बनाते हैं, ऑपरेट कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, सारा सिक्योरिटी विक्योरिटी सब पूरा क्लाउड पे सीखो लगाना कि क्लाउड पे सर्वर ऑपरेट होते कैसे हैं। हाँ, क्लाउड जैसे पता है जनरली मेरा तो ये रिकमेंडेशन होता है कि किसी बच्चे पे टाइम हो तो यार अमेजन क्लाउड भी करो, एजोर क्लाउड भी कर लो, गूगल क्लाउड भी कर लो। क्यों? रिज्यूम ऐसा बन जाता है भाई साहब मल्टी स्किल वाला, मल्टी क्लाउड वाला। कैसे? कि किसी प्रोजेक्ट में अमेजन चल रहा है वहां भी सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, एजोर क्लाउड चल रहा है वहां भी सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, गूगल चलता है वहां भी हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास हैं जो पता है खुलेआम कहते हैं, सर इंफ्रा खड़ा करना मुझे अमेजन क्लाउड पे करवा लो, चाहे गूगल पे करवा लो, एजोर पे करवा लो, सारी सर्विस को कंपेयर करना भी आता है मुझे। क्लाउड वेंडर पे काम करना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। क्यों पता है? उन्होंने कसम खा रखी कि मुझे क्लाउड इंजीनियर पे ही काम करना है। और अच्छा होता है, ज्यादा टफ नहीं होता है। ऐसे मान लो कि अगर आपने एक अमेजन क्लाउड पढ़ने में टाइम लगाया, ठीक है, तो अमेजन क्लाउड पढ़ने के बाद पता है आप किसी से फीडबैक लेना कि क्लाउड ज्यादा चेंज नहीं होते हैं, एज्योर पे काम बहुत जल्दी करना सीख जाओगे आप। ऐसे ही आप गूगल पे काम करना सीखोगे तो वहां पे भी बहुत जल्दी काम करना सीख जाओगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। एक क्लाउड बच्चे को बस सीखने में टाइम लगता है पहली बार जो पढ़ रहा है। जैसे मान के चलो 40-50 घंटे पढ़ाई कर ली, अगले को और जल्दी सीख जाओगे, उसके अगले वाले को और जल्दी सीख जाओगे, मान लो इस बात को, ठीक है। तो ट्राई करो कि जैसे अगर आप अमेजन गूगल एजोर भी सीख सको तो अच्छी बात है, बट एटलीस्ट एक क्लाउड तो करो। जैसे आपको अमेजन बहुत अच्छा आता है तो अमेजन को ट्राई करो, एजोर आपको पकड़ है तो एजोर पे ट्राई करिए, ठीक है। तो ये तरीका है कि डेवॉप्स टूल तक जाना है तो फिर आप इस तरीके से जाइए, ठीक है। इनकी ना मैं आपको एक अलग से रिकॉर्डिंग आपको अलग से बना के दे दूंगा जब मुझे कभी समय मिलेगा। लेकिन मोटा मोटा ट्रैक ऐसे समझो कि इनके अंदर कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज की आपको जरूरत नहीं है। सीधे सीधे आप एडमिन वाला जो ट्रेनिंग है ना, एडमिनिस्ट्रेटर वाली ट्रेनिंग आराम से आप कर सकते हो। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी है, डेवॉप्स के कोर्स भी आजकल मार्केट में दो तरीके से होते हैं। इस वाली बात पे भी मैं आऊंगा। जैसे आपने क्या किया, अमेजन क्लाउड का कोर्स किया, ठीक है, तो कई लोग पता है अमेजन वालों का ही डेवॉप्स ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे AWS का इटसेल्फ एक डेवॉप्स होता है। ये पता है किन के लिए है? सेपरेट कोर्स। जैसे बच्चे की डिमांड होती है कि सर मेरी कंपनी का सारा इंफ्रा अमेजन के ऊपर है और अमेजन वालों ने डेवॉप्स के टूल सारे दे रखे हैं अपने क्लाउड के ऊपर, मुझे उन्हीं से ऑपरेट करना सीखना है। तो कई बार उनका मन होता है कि डेवॉप्स एक तो होता है पूरा सेपरेट, डेवॉप्स के सारे टूल अपनी मशीन में डाल के अपनी मशीन से प्रैक्टिस करनी है मुझे सारी, वन शॉट। अल अच्छी तरीका है, बहुत डेप्थ में पढ़ाई हो जाती है आपकी। बट ये भी गलत नहीं होता है कि आपने अमेजन का ही, अमेजन वालों ने एक डेवॉप्स का कोर्स बना रखा है छोटा सा, आपने वो जल्दी जल्दी से डेवॉप्स के टूल काम करना सीख लिया, अच्छी बात है। ऐसी पता है एज्योर वालों ने भी अपना एक एज्योर का डेवॉप्स का कोर्स बना रखा है, ठीक है। और ये कोर्स भी बहुत अच्छा होता है। अगर कोई बच्चा ऐसा करना चाहे कि डेवॉप्स का सर वो सेपरेट कोर्स ना करके मुझे एज्योर वालों का एज्योर का डेवॉप्स करना है, तो पता टीचर जो पढ़ाएगा ना वो एज्योर पे ही डेवॉप्स करना काम सिखाएगा आपको। अमेजन वाला डेवॉप्स में अमेजन के डेवॉप्स पे काम सिखाया जाता है। और गूगल के ऊपर गूगल डेवॉप्स का भी कोर्स होता है, पता है, इस तरीके से। और एक होता है कि सेपरेट, आपने बोला कि सर हमको केवल डेवॉप्स का कोर्स करना है, बट डेवॉप्स के टूल कहाँ चलेंगे ऑफिस में हमें नहीं पता, वो कहीं भी चले मैं काम कर पाऊँ।
तो इसलिए डेवॉप्स की ट्रेनिंग कई लोग अलग से करना पसंद करते हैं, ठीक है। वो किसी पर्टिकुलर वेंडर का कोर्स नहीं करते, बट जिनको लगता है हमारी कंपनी में यही प्लेटफॉर्म चल रहा है और कंपनी वाले वही करने को बोल रहे हैं मुझे, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि अमेजन का काम कंपनी में काम करते हैं तो फिर अमेजन का डेवॉप्स कर लो, आप एजोर पे काम करते हो एजोर का डेवॉप्स कर लो। अब मैंने बताया कि सीसीएनए के बाद आप या तो सीसीएनए वाली लाइन में आगे चले जाओ, या उसके बाद लिनक्स को ऐड कर लो, क्लाउड को ऐड कर लो, ऐसे कर सकते हो। अब मैं बताने जा रहा हूँ अगला ट्रैक उस बच्चे के लिए जो विंडोज पे काम कर रहा है काफी दिनों से। विंडोज के बाद सुन लो ध्यान से, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि विंडोज के बाद आपको पहले एजोर क्लाउड करो आप हमेशा, क्योंकि कई कंपनी वाले पता है ऐसे होते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, माइक्रोसॉफ्ट का एजोर क्लाउड है, ठीक है। तो कई बार आपको माइक्रोसॉफ्ट वाले एडमिन को ना एजोर क्लाउड पे बहुत जल्दी से मूवमेंट, जॉब प्रोफाइल चेंज हो जाती है उसकी, आराम से काम करने को मौका मिल जाता है। और अगर आपका जैसे एजोर क्लाउड पे आप शिफ्ट हो गए, तो धीरे धीरे पता है क्या करो, फिर आप पैरेलली क्या करो, लिनक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, और फिर पता है क्या करो, फिर आप डेवॉप्स की तरफ मूव ऑन करना स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छे करियर पे मूव ऑन हो जाओगे। और मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं ऐसे, जो बच्चे पहले कई सालों से विंडोज एडमिन की तरह कंपनी में काम कर रहे थे, और मैंने विंडोज से उठा के पता है उनको डेवॉप्स इंजीनियर वाली प्रोफाइल में घुसाया है, इसी तरीके से घुसाया कि चलो ऐसा करो क्लाउड पकड़ना है, बच्चा कह रहा है मुझे अमेजन नहीं पकड़ना डायरेक्ट, तो चले भाई ऐसा कर एजोर क्लाउड पर पढ़, एजोर से आसान लगता है, एजोर पे काम आराम से बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसने एक प्रोफाइल हल्का सा मूव ऑन मारा, फिर उसने पैरेलली लिनक्स पढ़ना स्टार्ट किया, डेवॉप्स के टूल पढ़ना स्टार्ट किया, पता है। और इसी कंपनी के अंदर वो डेवॉप्स के टूल पे काम करना क्या कर देता है बाद में, स्टार्ट कर देता है, या तो वहीं काम करेगा या फिर कहीं दोबारा फिर स्विच मारेगा। बट कहीं ना कहीं इस तरीके से पता है आप क्या कर सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो, ऐसे मान के चलो, ठीक है। जो मैं आपको साइबर सिक्योरिटी वाला फील्ड बता रहा था, उसमें भी देखो वही तरीका है कि पहले आप या तो सीसीएनए पढ़ो थोड़ा सा, एक रेड हैट लिनक्स का जो एडमिन वाला कोर्स होता है ना, जिसको जनरली हम लोग RHC ऐसे कहते हैं, ठीक है। ये वाला कोर्स हमें करना चाहिए, और उसके बाद आप साइबर सिक्योरिटी वाले फील्ड में बहुत आराम से जा सकते हो, ये बहुत हाईली रिकमेंडेड है। अब कई लोग ऐसा करते हैं इसमें से कि सीसीएनए जब थोड़ा बहुत सीसीएनए पढ़ लिया, थोड़ा सा लिनक्स पढ़ लिया, पूरा नहीं पढ़ा आपने, यार वो जुगाड़बाजी होती है, ठीक है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा अगर लिनक्स आप स्ट्रॉन्ग करके जाओगे ना, आपको अच्छा फील होगा, और नेटवर्क के बेसिक फंडामेंटल करके जाओगे तो अच्छा लगेगा। जैसे कोई टीचर साइबर सिक्योरिटी पढ़ाने बैठेगा ना, तो जब वो आपसे प्रोटोकॉल की बात कर रहा है, सर्विसेज की बात कर रहा है, कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, तो आप ना उस सारी चीजों को, बातों को समझ पाते हो कि वो टीचर मुझसे कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब ये आपको इतना समझना पड़ेगा, पता है क्या, कि ये सारा ही नेटवर्क एडमिन वाली प्रोफाइल, विंडोज एडमिन वाली प्रोफाइल, लिनक्स एडमिन वाली प्रोफाइल, क्लाउड एडमिन और डिवॉप्स एडमिन, साइबर सिक्योरिटी एडमिन, ये सारी प्रोफाइल उन बच्चों के लिए है जिनको किसी भी प्रोग्रामिंग के चक्कर में नहीं पड़ना, और आईटी डिपार्टमेंट में क्या करना है, किसी भी तरीके से मूव ऑन करना है, इस बात को मान लो बस आप, ठीक है। अब इसमें शुरुआत कैसे करनी है वो आपकी मर्जी है। अब मैं आपको एक डायग्राम से दिखा रहा हूँ कि देखो कैसे आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। एक आपको छोटा सा डायग्राम दिखा रहा हूँ, उससे शायद आप समझ पाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो पहला ट्रैक देखो, साइबर सिक्योरिटी रेड हैट सर्टिफाइड आर्किटेक्ट वाला जो मैंने बोला था ना, नेटवर्क एडमिन वाला, क्लाउड इंजीनियर, डेवॉप्स। देखो नेटवर्क में मैंने आपको भी पहली चॉइस बताई क्या, कि या तो आप एक काम कर सकते हैं नेटवर्क के अंदर, मैंने क्या कहा था आपको कि सिस्को के बहुत सारे कोर्स होते हैं, ठीक है, कंपनी कराती कोर्स आपके। लेकिन सिस्को में या तो बच्चा पहली चॉइस क्या लेके चले, सीसीएनए वाला कोर्स ज्वाइन करे बस, फिर आगे वो सीसीएनपी करे, सीसीआई तक जा रहा है भाई, टीचर उसको मिल गया बढ़िया पढ़ाने वाला कोई, तो यहाँ तक भी जाते हैं बच्चे कई बार, ठीक है। कई बार बच्चे करते क्या, सीसीएनए पढ़ लिया, बेसिक यार एडमिन वाला कोर्स बहुत है हमारे लिए, फिर वो चॉइस नंबर 2 उसके पास क्या है पता है, कि सीसीएनए के बाद वो सीधे बड़े लेवल पे ना जाके एक नॉर्मल जॉब लेना चाहता है स्टार्टिंग में, तो एक फायरवॉल सिक्योरिटी की ट्रेनिंग कर लेता है, जैसे पालो अल्टो वाला कोर्स कर लिया कहीं से, या 14 कट कोर्स कर लिया, जो भी कंपनी में कोई सिक्योरिटी चल रही है ना, तो पता है ये भी एक तरीका है कि एंट्री लेवल की जॉब आप इसमें आराम से ढूंढ सकते हो, ठीक है। अब इसके और ऊपर वाला बताता हूँ। दूसरा मैंने आपको रिकमेंड किया कि या तो पहले आप चीजों को देखो ऐसे सेट करो कि जैसे ये RSC ऐसे रेड हैट लिनक्स एडमिन कोर्स है ना, ये सबसे मेन कोर्स है, ऐसे मान के चलो सबसे मेन जड़ है ये। अब इसके साथ क्या करो, साथ में क्या करोगे, क्योंकि अकेला कोर्स करना थोड़ा सा पता है खतरे से खाली होता है। मैं ऐसे मान के चलो कहीं ना कहीं मार्केट में आजकल थोड़ी सी स्किल बड़े लेवल पे रिक्वायर्ड होती है, जैसे देखो मैंने ऊपर साफ साफ लिख रखा है कि नो डाउट बच्चे के पास पहली चॉइस ये है कि अगर वो लिनक्स एडमिन बनना चाहता है या क्लाउड इंजीनियर बनना चाहता है, तो शुरुआत चलो ऐसे मान के चलो आप रेड हैट लिनक्स वाले कोर्स से कर रहे हैं, बट इसके साथ थोड़ा सा नेटवर्किंग ऐड करो आप, ठीक है। ये नेटवर्किंग पहले कर लो बाद में करो, कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब इसके साथ एक क्लाउड कोर्स कम से कम ऐड कर लो। फिर मैंने चौथी चॉइस बताई है कि और ऐड करना है आपको कुछ भी एड ऑन एज अ स्किल,
तो आप बैश स्क्रिप्टिंग ऐड कर लो। पांचवा मैंने क्या बताया, देखो नीचे, कि एटलीस्ट कुछ मॉनिटरिंग के ऑब्जर्वेबिलिटी के टूल्स होते हैं जो कंपनी में एज अ मॉनिटरिंग प्रोफाइल में काम आते हैं, उनको सीख लो थोड़ा सा। कौन कौन से टूल होते हैं पता है? जैसे नेगियोस हो गया, जेविक्स हो गया, किवाना हो गया, ग्रिफाना हो गया, प्रोमेtheus हो गया। बेसिक बस इनका इंस्टॉलेशन, इनका डैशबोर्ड कैसा होता है, कैसे रिपोर्ट आती है सर्वर्स के निकल के, वो सीख लो इतना बस आप। एटलीस्ट बताऊं आपको, कोई बच्चा एज अ लिनक्स एडमिन चाहे क्लाउड इंजीनियर की जॉब पे ढूंढना चाह रहा है पहली बार लाइफ में, मेरे हिसाब से ये अच्छा ट्रैक है उसके लिए, कि ये एक, दो और वो तीन कोर्स करे बस। छोटा सा अगर बेस स्क्रिप्टिंग अटैच कर ले, मॉनिटरिंग अटैच कर ले, तो बहुत अच्छा पता है कॉम्बिनेशन का सीवी बन जाता है। और यहाँ से जहां भी जॉब निकलेगी लिनक्स एडमिन वाली प्रोफाइल पे, क्लाउड इंजीनियर पे आराम से अप्लाई कर सकते हो। और देखो इसके बाद मैंने बताया है कि भाई ये पहले जो बॉक्स मैंने बनाया ना, पहले इसी को हमें ट्राई मारना चाहिए पहले एज अ एंट्री लेवल के लिए, और इसके बाद हमें कहाँ ट्राई मारना चाहिए, डेवॉप्स वाली प्रोफाइल के लिए। अब डेवॉप्स में जो मैं आपको टूल कह रहा था, देखो ये टूल होते हैं गिट, जेनकिन, सोनारक्यू, मार्विन, नेक्सस, टेराफॉर्म, एंसिबल, डॉकर, कुबरनीस, सारे। इसमें और भी टूल ऐड हो जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मोटा मोटा जो हाईली रिकमेंडेड टूल्स है ना, वो ये वाले होते हैं। अच्छा, कई बार यही लिनक्स क्लाउड इंजीनियर्स, डेवॉप्स वाले इंजीनियर एक पाइथन वाली टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं आगे जाके। पाइथन ऐसे मान के चलो हमारी एक एड ऑन स्किल का पार्ट है, जैसे पाइथन के द्वारा क्लाउड पे क्या काम हो रहा है, डेवॉप्स में क्या काम हो रहा है। अगर आपको इतना सीख लो बस क्या, वो कोड पढ़ते कैसे हैं, कोड को मतलब चेंज कैसे करते हैं, माइनर अगर हमें जरूरत पड़े, तो इतना बेसिक पाइथन की स्किल हमको अगर आ जाती है, तो हम डेवलपर नहीं कहलाते, बट के लिए हमारी प्रोफाइल में कहने की काम आती है। अब आप देखो, ये ध्यान से देखो यहाँ पे, मैंने इसमें एक बात बोली है, पता है क्या, रेड हैट लिनक्स एडमिन सबसे मेन कोर्स है आपका। इसमें फिर आपका अमेजन क्लाउड, आपने एजोर नहीं करा, गूगल नहीं करा, चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनको कर लोगे तो भैया टाइम नहीं लगता है बहुत ज्यादा। अगर आप ईमानदारी से अगर ये सोचते हो कि मुझे लिनक्स इंजीनियर बनना है, क्लाउड इंजीनियर बनना है ना, तो ये ऐसे मेरे वेरीफाइड ट्रैक्स हैं जो मैंने लोगों को कराए हैं, और लोगों ने ट्रैक फॉलो किए हैं, और वो बोलते हैं सर हम लिनक्स में जॉब लेके निकले हैं, सेटल्ड हैं। कोई एक्सेप्शन केस होते हैं तो मैं नहीं कह पाता, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इतने कॉन्फिडेंस में आपको बता रहा हूँ कि ये सारे कोर्स मैंने बच्चों को कराए हैं, और वो मेरे यहाँ से कहीं ना कहीं जॉब लेके निकल जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती। बस प्रैक्टिस का खेल होता है कि कितने कितने घंटे आपने प्रैक्टिस मारी है, इनकी टाइमर लगा के आप कितनी देर बैठते हैं लैपटॉप लेके, कितनी प्रैक्टिस करते हैं आप ना। बस वो प्रैक्टिस का खेल है पूरा, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखो थ्योरी कितना पूछेगा आपसे सामने वाला, कहीं ना कहीं सारे कोर्स प्रैक्टिकल होते हैं। अब देखो, लिनक्स पढ़ा आपने, अमेजन क्लाउड, एजोर भी आता है, गूगल भी आता है आपको, मॉनिटरिंग वाले टूल्स भी आपको आते हैं बेसिक आपको। अब देखो मैंने इसमें कोर्स ऐड किया है। कुछ कंपनी ने पता भी आजकल ऐसी जॉब निकलती है जहाँ पे लिनक्स भी मांगा जा रहा है, और वो VMware डेटा सेंटर मांगते हैं, पता है क्यों? क्योंकि उनका जो कंपनी का इंफ्रा है ना, वो टोटली वर्चुअलाइज बेस पे चल रहा है, और वो VMware कंपनी का टूल यूज करते हैं वहाँ पे। तो इसमें पता है डेटा सेंटर के अंदर वर्चुअलाइजेशन सेटअप कैसे बनता है ना, इसमें बेसिक आपको बताया जाता है कि आप कंपनी में डेली रूटीन में अपने ऑन प्रमाइसेस, आप कंपनी के अंदर जो सर्वर बनाते हो ना वर्चुअलाइज, वो कैसे बनाओगे, कैसे उनको कंट्रोल करा जाता है, वो सब यहाँ सिखाया जाता है। अब अंदाजा लगाइए, आपको नेटवर्क भी आता है, थोड़ी बहुत आपको लिनक्स में बैश स्क्रिप्टिंग भी आती है, आपको अमेजन, एजोर, गूगल मॉनिटरिंग आती है, और डेटा सेंटर का वर्चुअलाइजेशन कोर्स भी आता है। क्या आप ये यकीन कर पा रहे हैं कि ये अगर स्किल किसी बच्चे के पास एज अ बिगिनर भी है, एज अ फ्रेशर मेरे पास ऐसे बच्चे हैं, आप बोलोगे सर ये कोर्स तो कहीं ना कहीं जो कंपनी में वर्किंग लोग हैं वो लोग करते हैं हमेशा? नहीं, एज अ फ्रेशर, एज अ बिगिनर स्टूडेंट मेरे यहाँ से कई बार सारे बच्चे निकल रहे हैं पढ़ पढ़ के, जो खुलेआम कहते हैं मुझे नेटवर्क आता है, स्क्रिप्टिंग आती है, अमेजन आता है, गूगल आता है, एजोर आता है, मॉनिटरिंग टूल्स आते हैं, वर्चुअलाइजेशन भी आता है, और लिनक्स भी आता है। क्या है, बच्चा अभी फ्रेशर है, और फ्रेशर के बाद पहली बार जब वो जॉब अप्लाई करता है ना भाई साहब, रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाता है, यकीन करो। वो इनमें से सारे एग्जाम ना निकाल के ना, कम से कम दो एग्जाम निकाल दो बस, जैसे एक रेड हैट लिनक्स का RSCS वाला एग्जाम निकाल लो, अमेजन, गूगल, एजोर में से जिनका बजट होता है यार, वो तीनों एग्जाम निकाल लेते हैं, तीनों नहीं निकाल सकते, कोई एक एग्जाम निकाल लो, जैसे अमेजन का एग्जाम निकाल लो, एक रेड हैट का एग्जाम निकाल लो। इन सबको पता है ऐसे डिवाइड करो, पता है क्या, कि लिनक्स को पढ़ने में यार मुझे 100 घंटे लगते हैं, स्क्रिप्टिंग को पढ़ने में मान के चलो 15-20 घंटे मैंने स्क्रिप्टिंग सीख ली, 40 घंटे मैंने एजोर सीख लिया, अमेजन सीख लिया, 30 घंटे एजोर पढ़ा, 30 घंटे मैंने गूगल पढ़ लिया, 20 घंटे में मैंने ये 3-3 घंटे के अंदर छोटी छोटी मॉनिटरिंग करना मैंने सीख लिया, एनफ होता है। 40 घंटे का ये कोर्स होता है, 40 घंटे का मान के चलो ये कोर्स होता है। तो देखो ये आवर्स काउंट करो, इस आवर्स को काउंट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी कंपनी जब स्टार्टिंग में एज अ सपोर्ट इंजीनियर आपसे मांग रही है ना जॉब के लिए, एज अ सपोर्ट इंजीनियर स्टार्टिंग में 100, देखो इनको काउंट करोगे जरूर, अभी आप 100, ये हो गया, 40 और 30 70, और 30 110 आपका, ठीक है, ऐसे मान के चलो, 40 और 30, हाँ 70, ये मतलब ऐसे मान के चलो, ये 100 आवर्स के मोटा मोटा। तो ये 100 आवर्स में अगर आपको भाई साहब तीनों क्लाउड भी रेडी हो जाते हैं ना, अगर मान के चलो इसमें 50 घंटे और ऐड कर लो, सर प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी, चलो प्रैक्टिस ऐड कर लो इसमें,
एनफ टाइम होता है ये। अगर एक क्लाउड आपको अच्छे से सीख लिया ना, तो दूसरे क्लाउड को पढ़ने में 30-40 घंटे ही लगते हैं, इसमें भी 30-40 घंटे लगते हैं, बहुत ज्यादा बड़े कोर्स नहीं होते। केवल मैं एसोसिएट वाले कोर्स की बात कर रहा हूँ। अमेजन का एसोसिएट वाला कोर्स करो बस। फिर अमेजन में आगे से तो और भी कोर्स होते हैं, वो मत सब करो। स्टार्टिंग में जैसे एजर क्लाउड का 104 वाला जो कोर्स होता है एडमिनिस्ट्रेटर वाला, वो कर लो आप। गूगल का गूगल एसोसिएट वाला कोर्स कर लो। कम से कम ये तो दिखा पाओगे सीवी में, काम मुझे अमेजन पे काम आता है, गूगल पे काम आता है, एजर पे भी काम आता है। अब बात आती है स्पेशलाइजेशन की। तो जब आपको अमेजन पे काम मिल गया ना, फिर अमेजन में आगे और स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं आप। एजोर में मिल गया काम आपको, तो एजोर में और आगे चले जाओ, गूगल में और आगे जा सकते हैं आप ना। जैसे मैंने कहा था रेड हैट में एक कोर्स कराया भी आपने, रेड हैट में और भी आगे कोर्स कर सकते हैं आप। लेकिन पहले काम तो शुरुआत हो हमारी। मॉनिटरिंग आ गया, डेटा सेंटर के वर्चुअलाइजेशन सर्वर कैसे ऑपरेट होते हैं ये भी आता है, और नेटवर्क का फंडामेंटल मेरा क्लियर है। ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, कंपनी के अंदर जो नेटवर्क इंजीनियर वाले बंदे होते हैं ना, नेटवर्क इंफ्रा कंट्रोलिंग वाले बंदे सारे हैं वो, अगर ये सारी चीजें आपने ईमानदारी से पढ़ रखी ना अच्छे तरीके से आपने, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करोगे ना इनको, ये पूरे स्लैब को पढ़ने में ना, जो पूरा जो बॉक्स मैंने बताया ना, देखो इन सबको पढ़ने में अराउंड मान के चलो, हमारे यहाँ पे जो कोर्स होता है डेवऑप्स का, वो डिटेल वाला कोर्स होता है। ये सारे मॉड्यूल पढ़ने में कम से कम, अगर यहाँ तक ये सारे मॉड्यूल करोगे, पाइथन को छोड़ दो, फिर भी मेरे यहाँ पे अराउंड 170 घंटे का ये कंटेंट है। डेवऑप्स हमारे यहाँ पे इतने घंटे पढ़ाया जाता है, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। जैसे डॉकर पढ़ रहे हो तो डॉकर डेप्थ में पढ़ोगे, कुबरनेटिस पढ़ रहे हो तो डेप्थ में, एकदम डेप्थ में, ठीक है। एनसीएल पढ़ रहे हो तो डिटेल में पढ़ोगे वो भी, ठीक है। टेराफॉर्म पढ़ रहे हो वो भी डिटेल में पढ़ाएगा टीचर, जितना हो सकता है बेस्ट ट्राई करेगा, ठीक है। ये सारे टूल पढ़ रहे हो तो इनको भी डेप्थ में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे मान के चलो, एक एक मॉड्यूल टाइम मांगता है और बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ता है। अराउंड में बता रहा हूँ, 150 घंटे से ऊपर क्लास निकल जाती है, केवल हमारे यहाँ पे ये टूल्स आप पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। 150 से 170 घंटे का टाइम मान के चलो कि डेवऑप्स के टूल टूल पढ़ने में निकल जाता है। और मैं मना करता हूँ, पता है, स्टार्टिंग में कोई भी जो बच्चे बिगिनर्स होते हैं ना, कि पहले यार कंपनी में आप वो कोर्स करके जाओ जिनसे आप कंपनी में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। बाद में स्पेशलाइजेशन की बात आती है कि अब आपको किस में स्पेशलाइज करना है बाद में ना, वो धीरे धीरे आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। पहले शुरुआत करो। ये जो देखो मैंने पहला बॉक्स बनाया ना, ये बहुत हाईली रिकमेंडेड बॉक्स है उन बच्चों के लिए जो नॉन आईटी से पहली बार आईटी में मूव करना चाहते हैं, या पहली बार एक फ्रेश बच्चा आपका आईटी में शुरुआत करना चाहता है। किसी को भी ये दिखा के देखना, ये वाला इमेज, वो बताएगा आपको कि हाँ यार, इसमें से बहुत सारे इंटरव्यूज आपके फंस जाते हैं इसी वाले मॉड्यूल में से। लिनक्स एडमिन में कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पढ़ो, क्लाउड में कितना पूछा जाता है वो यहाँ तैयार करिए, एजोर में यहाँ तैयार करिए, गूगल में यहाँ पे, स्क्रिप्टिंग में यहाँ पे, नेटवर्क यहाँ पे, वीएमवेयर डेटा सेंटर यहाँ पे, मॉनिटरिंग यहाँ पे। भाई साहब, मैं अभी, मेरे पास सीवी सैंपल मेरे पास नहीं है, बट इस रिकॉर्डिंग में आपको मैं दिखाता कि देखो मेरे पास ये स्टूडेंट हैं, इन्होंने ये सारे कोर्स मेरे ऑलमोस्ट निपटा सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी बच्चे मेरे मिलते हैं, अमेजन आता है जैसे एजोर गूगल नहीं आता उसको, या एजोर आता है अमेजन गूगल नहीं आता, ऐसा मिल सकता है। बट कई बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनको तीनों क्लाउड आते हैं वैसे काम करना, और तीनों टफ नहीं होते। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक क्लाउड पे काम करना आता है तो बाकी सब पे क्लाउड आप बड़े प्यार से सीख सकते हो। ट्राई करो एज अ बिगनर, अगर आप डेवऑप्स तक नहीं जा सकते तो केवल इतने बॉक्स में जो मैंने चीजें बताई ना, छोटी छोटी चीजें सारी, पहले इनको कवर करके इनको रिज्यूम में लिखो, और इन्हीं के एक दो एग्जाम निकाल लो, रिज्यूम में सर्टिफिकेशन लिख दो, ठीक है। और जैसे आपकी जॉब लग जाए तो पहले आप डेवऑप्स पढ़ना क्या कर दो, आप स्टार्ट कर दो आराम से। ये एक सही तरीका है पढ़ने का। अब मैं देखो दूसरा ट्रैक बताता हूँ। डेवऑप्स में जा रहे हैं तो देखो ये ट्रैक में मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले लिनक्स एडमिन से शुरुआत करो, थोड़ा सा नेटवर्क फंडामेंटल क्लियर करो, और इन क्लाउड में से कोई एक कम से कम पढ़िए आप। ये राइट ट्रैक है डेवऑप्स इंजीनियर तक जाने का। फिर आप डेवऑप्स में जैसे मॉनिटरिंग वाले टूल हो गए, देखो भैया, ये तो मॉनिटरिंग वाले टूल तो कम से कम बेसिक आपको आने ही चाहिए, और प्लस गिट, जेनकिन, माविन, नेक्सस, सोनारक्यूब, टेराफॉर्म। अब देखो, डेवऑप्स के टूल रट्टा मत मानना, हो सकता है यहाँ पे एक दो टूल कभी हमारे सिलेबस में आगे और ऐड हो गए, या कोई एक दो को टीचर आपको और एक्स्ट्रा टूल पढ़ाते हैं कोई भी, या इतने पढ़ाते हैं, एनफ होते हैं सारे टूल है, ठीक है। डॉकर, कुबरनेटिस, एंसेबल, टेराफॉर्म, ध्यान देना। इन डेवऑप्स के अंदर ना ये चार मॉड्यूल सबसे खतरनाक होते हैं, डॉकर, कुबरनेटिस, एंसेबल और टेराफॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये छोटे छोटे टूल्स हैं, इनमें पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। मेजर टाइम जो लेते हैं ना, पता है, केवल डॉकर, कुबरनेटिस, एंसेबल और टेराफॉर्म। इनमें से हर एक कोर्स ऐसे मान के चलो 30-32 घंटे का होता है, ऐसे मान के। जैसे टेराफॉर्म पढ़ रहे हैं तो भी 30 घंटे की ट्रेनिंग कम से कम जाती है। 30 घंटे के आसपास मान लो एनसेवल आपका, 30 घंटे आपका डॉकर कुबरनेटिस मिला के ये 60 घंटे का कोर्स होता है पूरा। डॉकर कुबरनेटिस का केवल 60 घंटे का कोर्स है, ठीक है। तो आप मोटा मोटा अगर काउंट करोगे ना, देखो 30 30 30 और 30 काउंट कर लो यहाँ पे, तो 120 घंटे तो भैया आपके यही हो गए। और इनको करने में कम से कम 35-40 घंटे यहाँ पे चले जाते हैं। तो मैंने वही कहा था आपसे,
कि 150 से लेके 170 घंटे आपको मॉनिटरिंग सब मिला के ना भैया, इतना लगता है डेवऑप्स के टूल को आराम आराम से पढ़ना पड़ता है। बट क्लाउड में से कोई एक पढ़ो, नेटवर्क पढ़ो बेसिक, और लिनक्स एडमिन वाला पार्ट बहुत अच्छे तरीके से करो। फिर सुनो, लिनक्स एडमिन जितना आपका अच्छा कर रखा है आपने, उतना ये सबको करना आसान हो जाएगा, क्योंकि सारी एप्लीकेशन लिनक्स पे ही डाली जाती हैं आपकी। तो लिनक्स एडमिन क्लियर है, नेटवर्क फंडामेंटल क्लियर है, आपके क्लाउड का पार्ट क्लियर है, फिर आपको डेवॉप्स करना बहुत आसान लग जाता है। डेवॉप्स के टूल बड़े प्यार से पढ़े जा सकते हैं, ठीक है। आरएससीए की जो मैं बात कर रहा था आपसे, देखो आरएससीए का ये ट्रैक होता है कि आरएससीए से पहले पढ़ना पड़ता है आपको, फिर आपको आरएससीई पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आरएससीए में कोई भी आप 5 एग्जाम निकालने पड़ते हैं। अभी आपको जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आएगा, बट बता दे रहा हूँ कि आरएससीई के अंदर बनने के लिए, जैसे मैं रिकॉर्डिंग में तो शायद नहीं बोलना चाहिए, बट मैंने कहीं ना कहीं आरएससीए कर रखा है, ठीक है। रेडेड सर्टिफाइड आर्किटेक्ट तक करने में पहले एग्जाम्स ज्यादा निकालने पड़ते थे, बट नाउ डेज अभी पता है क्या होता है, अगर ओल्ड वाली जिन लोगों से मिलोगे ना आप, जिन्होंने कभी पुराने समय पे आरएससीए किया है, ठीक है, तो पहले एग्जाम्स आरएससीए बनने के लिए सबसे हायर सर्टिफिकेशन होता है रेडेड के अंदर, एक एग्जाम ज्यादा होते थे। बट नाउ डेज अभी आरएससीए बनने के लिए आरएससीए का एक एग्जाम होता है, एक आरएससीए का एग्जाम होता है। अच्छा, आरएससीए में जो एनसिबल पढ़ाया जाता है आपको ऑटोमेशन वाला, ठीक है, जनरली पता है, आप बोलोगे मुझे सर आप लोग आरएससी के बाद आरएससी क्यों नहीं करा रहे हैं उधर वाले ट्रैक में आप। मेरा सोच ये है कि अगर लिनक्स एडमिन वाली प्रोफाइल को बच्चा अगर अच्छे तरीके से कर रहा है, तो देखो मैंने इसमें से आरएससी से कोर्स लिखा है, आरएससी नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। क्यों नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि अगर बच्चा डेवऑप्स आगे मूव ऑन करेगा ना, तो एनसिबल यहाँ पढ़ेगा वो, ऐसे मान के चलो। तो ये जो एनसिबल का कोर्स कंटेंट हमारा होता है ना, और रेड हैट का जो आरएससी वाला कोर्स होता है, अगर आपका कोई फ्रेंड बोले कि मैंने आरएससी के बाद आरएससी कर रखा है, तो समझ जाना उसने एनसिबल पढ़ रखा है। तो वो खुलेआम या तो एनसिबल की ट्रेनिंग करके आया हूँ ये बोले, या मैं आरएससी करके आया हूँ, बात बराबर है। कई लोग ऐसा होता है डेवऑप्स का सारा कोर्स ना करके अभी केवल आरएससी का एक कोर्स ऐड कर लेते हैं, आरएससी वाला। तो आरएससी में भी एनसिबल पढ़ाया जाता है, और वो बच्चा ऐसी डेवऑप्स के बैच में पढ़ता है हमसे आरएससी एनसिबल, ऐसे मान के चलो आप। समझ में आ रही बात आपको? तो एनसिबल ऑटोमेशन आपको सिखाया जाता है आरएससी वाले कुछ सिलेबस के अंदर आजकल आपको। बट मैंने यहाँ पे डायरेक्ट अभी स्टार्टिंग में आरएससी आपको नहीं डाला है, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले आप बेसिक बेसिक पहले चीजों को पहले सेट करे बच्चा, तब जाके स्टार्ट करेगा। फिर बाद में जब डेवऑप्स पढ़ेगा, तो डेवऑप्स के अंदर एनसिबल वैसे ही आ जाता है, तो आरएससी का चार्ज आपको अलग से पे ना करना पड़े, आप यहीं पे एनसिबल ट्रेनिंग करोगे, तो उसी में वो कंबाइंड हो जाता है। तो ये देखो आरएससी का ट्रैक था, तो ऐसे समझो, नेटवर्क इंजीनियर भी इटसेल्फ एक प्रोफाइल है, आरएससी इटसेल्फ एक प्रोफाइल है, लिनक्स एडमिन क्लाउड इंजीनियर प्रोफाइल है, डेवऑप्स उसके ऊपर वाला है। हमेशा पहले यहां से शुरुआत करनी चाहिए, तब इसके नंबर पे आओ डेवऑप्स वाले पे सबसे लास्ट में, ठीक है। शुरुआत लिनक्स और क्लाउड एडमिन से करो, ठीक है। तो ऐसे समझो मोटा मोटा, मैंने आपको ये इतनी सारी प्रोफाइल आपको बता दी है इसमें, ठीक है। अब आप अपना ठंडे दिमाग से जो जो डिसीजन आप ले सकते हो कि भाई मैं कहाँ पे था, कैसे था, क्या करना चाहिए मुझे, वैसे अपनी जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, जैसे नेटवर्क वाले पार्ट में है, ऑलरेडी सीसीएनए पे काम कर रहे हैं, आपने पढ़ के काम स्टार्ट कर लिया है, तो इसके बाद क्या करना है वो डिसाइड करो। विंडोज पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसके आगे क्या कर सकते हैं वो डिसाइड करिए आप। लिनक्स एडमिन में आरएससी से करके आपने जॉब स्टार्ट कर ली है, फिर आगे क्लाउड पढ़ना है, डेवऑप्स करना है, वो स्टार्ट कर सकते हैं आप। क्लाउड एडमिन के बाद क्लाउड में क्या करना है ये डिसाइड करो, फिर क्लाउड में बाकी अगर आपको मास्टरिंग करनी पड़े ना आगे जाके, तो फिर आप वो बात की बात है कि अमेजन का डेवऑप्स कोर्स कर लिया, एजोर का डेवऑप्स कर लिया, गूगल का डेवऑप्स कर लिया, वो स्किल की पार्ट है, देखो धीरे धीरे आगे, ठीक है। फिर आगे मैंने क्या बताया आपको कि इसी में आप एंट्री लेवल के कोर्स पहले स्टार्ट करो। एंट्री लेवल कैसे होते हैं, जैसे अमेजन कर लो, एटलीस्ट एक रेड हैट लिनक्स कर लो, नेटवर्क करो, फंडामेंटल डेटाबेस बेसिक आपका स्क्रिप्टिंग, ये इतना भी एक बेसिक बिगनर बच्चे के लिए ठीक रहता है, ठीक है। डेवॉप्स के अंदर मैंने बोला कि नेटवर्क लिनक्स और क्लाउड वाला पार्ट पहले कवर करो, उसके बाद ट्राई करें कि डेवॉप्स के टूल आराम आराम से पढ़ने हैं हमको। जैसे जैसे हमारे यहाँ पे बैच बनता जाता है, वैसे वैसे आराम से आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं करूँ सारे कोर्स हमारे यहाँ से करो, आप जहां से पसंद आए वहां से करो, लेकिन कोर्स का एक राइट ट्रैक आपको बता रहा हूँ कि इन कोर्स का राइट ट्रैक क्या होता है, कैसे आपको ये करने चाहिए आपको, ठीक है। नाउ, रेड हैट आरएससीए वाला मैंने बताया कि अगर किसी को रेड हैट के अंदर ही मास्टरिंग करनी है, ठीक है, जैसे आपके कई सारे फ्रेंड बोलेंगे सर हमारा एक फ्रेंड है वो डायरेक्टली रेड हैट में काम करते हैं, वो तो सर वो आरएससीए हो चुके हैं आप काम करते करते, अच्छी बात है। आरएससीए से शुरुआत करो, आरएससीए करो, फिर आरएससीए की आप उस वाले ट्रैक पे आगे जा सकते हैं आप, ठीक है। अगला देखो, शुरुआत ये है कि साइबर सिक्योरिटी में भी आप अपना चाहो तो करियर बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको लगता है मेरा दिमाग कुछ साइबर सिक्योरिटी टाइप में चलता है, ठीक है, तो आप उसमें भी जा सकते हो आराम से। क्लाउड में मैंने क्या बोला, क्लाउड करो चाहे डेवऑप्स करो चाहे साइबर सिक्योरिटी, ट्राई करना कि लिनक्स एडमिन और बेसिक फंडामेंटल नेटवर्क का क्लियर होना चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजी सारी कंफर्ट मानी जाती है, वरना थोड़ा सा परेशानी हो सकती है आपको, ठीक है। ये सीसीएनए के बाद लिनक्स पढ़ो, फिर क्लाउड पढ़ो, क्लाउड के बाद आपको डेवऑप्स करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं एक राइट ट्रैक माना जाता है, ठीक है। हाँ,
आगे फिर अब जैसे कोई अमेजन का बच्चा अमेजन डेवॉप्स कर रहा है, एजर वाले को एजर डेवॉप्स करना पड़ रहा है, गूगल को गूगल डेवॉप्स करा रहे हैं कंपनी वाले, तो वो भी आप कर सकते हो। हमारे यहाँ पे सारे कोर्सेस अवेलेबल होते हैं सारे, हमारे यहाँ से भी कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। बाकी ये सारी मैंने कहानी बताई कि किस तरीके से ये सारी प्रोफाइल हमारे ऐसे बच्चों के लिए हैं जो प्रोग्रामिंग से हटके आईटी में ही काम करना चाह रहे हैं, बट एडमिनिस्ट्रेटर वाली प्रोफाइल्स हैं सारी, इनमें प्रोग्रामिंग का लफड़ा नहीं है। बस आपको सिस्टम सेटअप मिलते हैं, सिस्टम्स के अंदर आपको काम करना पड़ता है, जो जो वो काम चाहते हैं वो आपको काम करना पड़ता है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। अच्छा, एक प्रोफाइल आपको लास्ट बता रहा हूँ अभी, क्या खासकर उन टेलीकॉम वाले बच्चों के लिए जो ऑलरेडी अभी टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रहे हैं, और टेलीकॉम से वो अपने आईटी वाले जो इंफ्रा की टीम है ना, वो आईटी वाली जो पूरा आईटी टीम में जाना चाहते हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट ये है, केवल आप एक रेड हैट लिनक्स एडमिन की जो प्रोफाइल है ना, पहले इसकी स्किल को अपने तैयार कर लो। बेसिक अपना जो नेटवर्क का फंडामेंटल है भैया, आप इसको तैयार करो, ठीक है। इसके बाद सीधे आप स्टार्ट करो, पता है आपका जो काम का कोर्स है ना, वो ये कोर्स आपके काम का होता है, क्योंकि आपके जो टेलीकॉम की सर्विसेज जो डिप्लॉय करी जा रही है ना आजकल, वो पॉडमैन सुना होगा आपने, डॉकर बेस्ड सर्विसेज में डाली जा रही है, डॉकर कंटेनर्स के अंदर, ठीक है। तो आप केवल डॉकर करो, कुबरनीज करो आप, ठीक है। और इसके बाद एक एग्जाम होता है आजकल, सीके करके सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है। सर्टिफाइड कुबरनीज एडमिनिस्ट्रेटर करके एग्जाम होता है, ठीक है। लिनक्स फाउंडेशन वाली कंपनी इसका एग्जाम कराती है। अगर ये एग्जाम क्लियर कर लेते हो, और लिनक्स का जैसे आपने RSCSA वाला एग्जाम निकाल रखा है, ठीक है, ये केवल टेलीकॉम वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो टेलीकॉम के अंदर भी कोर आईटी में जाना चाहते हैं, डिप्लोयमेंट टीम जो होती है, इंफ्रा टीम आपकी, ठीक है। RSCSA करो, नेटवर्क आपको जरूरी कहना कि टेलीकॉम वाले बच्चों को पहले से आता है, ये कोर्स करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन डॉकर और कुबरनीज एक साथ करो, और फिर आप करिए एनसेबल। अच्छा, एनसेबल आप पहले यहाँ कर सकते हैं, या ये डॉकर कुबरनीज बाद में कर सकते हैं, वो चॉइस आपके ऊपर है, ऐसा कोई इंटरकनेक्शन नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद छठवां कोर्स अगर करना चाहें इन फ्यूचर, आप इसी कंटेनर टेक्नोलॉजी को और आगे लेके जाना चाहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसी को हम लोग कहते हैं ओपन शिफ्ट, ओपन शिफ्ट एडमिन, ठीक है। तो रेड हैट वालों का पता है कोर्स होता है CL280 करके, ठीक है, CL280। ये जब सर्चिंग करोगे मेरी रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आपको पता लग जाएगा। ओपन शिफ्ट एडमिनिस्ट्रेटर का एक कोर्स होता है आजकल CL280 करके, ये बहुत अच्छा कोर्स है। खासकर जिन कंपनी में कंटेनर्स जो सोल्यूशन है वो रेड हैट वालों का चल रहा है, तो वहाँ पे ओपन शिफ्ट एडमिन कर सकते हैं आप। और एक बात सुन लो, जिसको डॉकर कुबरनीज आता है वही बच्चा आगे जाके ओपन शिफ्ट एडमिन वाला पार्ट बहुत आराम से जल्दी से कवर कर सकता है, ठीक है। इसमें आजकल एक नया कोर्स और आ गया है, ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन करके, ठीक है। 316 वाला कोर्स है एक आपका। ये केवल जो मैंने कोर्स सामने लिखे हैं ना, ये उन बच्चों के लिए जो खासकर अभी ऑलरेडी टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे कंपनी आपकी नोएडा में, दिल्ली NCR में काफी सारी कंपनीज हैं, उनमें ही आपको अगर कोर डिप्लॉयमेंट वाली टीम में जाना है, पता है, तो आप रिसर्च करो, अपने ऑफिस में पूछो कि डॉकर कुबरनीज का ओपन शिफ्ट का करियर रोड मैप अभी कैसा है। आजकल बहुत अच्छा रोड मैप है, अच्छा अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको मैं थोड़ा क्लीन करके आपको दोबारा समझा दूं, सिर्फ ऐसे समझो, इसमें पहला लिनक्स और बेसिक नेटवर्क, ठीक है, ये आपका कॉमन है। देन एक कोर्स पूरा ज्वाइन करो डॉकर और कुबरनीज वाला। तीसरा आप एनसेबल वाला कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि एनसेबल कहीं ना कहीं आपके काम आता है उस ऑटोमेशन के लिए। और एक आप आगे कोर्स ले सकते हैं दोबारा से ओपन शिफ्ट एडमिन वाला, ठीक है। और ओपन शिफ्ट एडमिन के बाद अगर और इसी वाली प्रोफाइल में मास्टरिंग करनी है आपको, तो ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन वाला कोर्स आप ऐड कर सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि जो कंपनी में आपके सर्वर अभी बनाए जा रहे हैं ना, पहले आप याद होगा कि ओपन स्टैक वाला कोर्स काफी फेमस था, ठीक है। तो आजकल कुछ कंपनी ने क्या किया कि ओपन स्टैक जो काम करता है ना, इंस्टांस लॉन्च करने का, वो सब बनाने का, ठीक है, वो अच्छा, जनरली टेलीकॉम वाला बच्चा भी यहाँ पे चाहे तो पब्लिक क्लाउड स्किप कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर पब्लिक क्लाउड आपको करना हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अमेजन क्लाउड की एक ट्रेनिंग कभी पैरेलली आप करना चाहें पब्लिक क्लाउड की, तो कर सकते हैं आराम से। और बाद में पाइथन का भी ऐड करना चाहें एज अ ऑटोमेशन पर्पज से, तो पाइथन तो देखो हर एक जगह पे ऐसे मान के चलो आजकल अभी चलता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो पाइथन टेक्नोलॉजी को एज अ स्किल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और पब्लिक क्लाउड में चाहो तो आप अमेजन क्लाउड को ले सकते हो, क्योंकि जैसे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी कुछ सर्विस मान के चलो पब्लिक क्लाउड पे है, तो पब्लिक क्लाउड का एक थोड़ा सेंस, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए, है ना। तो डॉकर कुबरनीज, एनसेबल, ओपन शिफ्ट एडमिन, और ओपन शिफ्ट आपका क्या है, वर्चुअलाइजेशन, ये टेक्नोलॉजी आप लिख लो, ये उस बच्चे के लिए है जो ऑलरेडी अभी केवल कंटेनर वाली जॉब ढूंढ रहा है मार्केट के अंदर, कि जो लिनक्स पे कंटेनर वाली जॉब निकलती है ना, डॉकर कंटेनर, डॉकर कंटेनर, डॉकर कंटेनर, दोबारा बोल रहा हूँ, ओपन शिफ्ट एडमिन, ठीक है। बहुत अच्छा ट्रैक है ये वाला उस बच्चे के लिए जो इस वाली प्रोफाइल में जाना चाह रहा है, ठीक है। होपफुली मैंने, अब ये रिकॉर्डिंग तो काफी लंबी हो गई, ठीक है, और इस रिकॉर्डिंग को अगर एंड तक आपने सुना है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। पर शायद मैंने कोशिश ये करी है
कि इसमें ऑलमोस्ट सारी टेक्नोलॉजीज को आपके सामने रखा है, चाहे वो विंडोज एडमिन हो, लिनक्स एडमिन हो, क्लाउड एडमिन हो, डेवऑप्स एडमिन हो, सिक्योरिटी एडमिन हो आपका, चाहे नेटवर्क एडमिन, ठीक है। मतलब ये सारी प्रोफाइल को ऑलमोस्ट एक RSCA रेड सर्टिफाइड आर्किटेक्ट वाला ट्रैक बताया मैंने। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जो बच्चे आगे जाके अपना करियर अमेजन में ही आगे अमेजन में लेके जाना चाहते हैं, एजोर वाले एजोर में लेके चले जाएं, गूगल वाले गूगल में लेके जाएं, बट लिनक्स और क्लाउड ऐसे रट्टा मार लो कि भाई लिनक्स और क्लाउड तो मेरे दिमाग में यहाँ सेट है, मैं कंपनी के अंदर कोई भी टास्क खड़े खड़े ऐसे बहुत जल्दी जल्दी से कहीं फंसूंगा तो गूगल करना आता है, चैट जीपीटी करना आता है, मैं नकल करके कर दूंगा। बट ये ऐसे मान के चलो बहुत प्यारा सा, प्यारे प्यारे कोर्सेस हैं, इनको बड़े प्यार से करना स्टार्ट कर सकते हो। और इसकी शुरुआत कैसे होगी पता है? शुरुआत ऐसे होगी कि सबसे पहले आप ट्राई करो कि रेड हैट लिनक्स वाली ट्रेनिंग के साथ शुरुआत करें, नेटवर्क के साथ शुरुआत करो, फिर इन सारे कोर्स की नींव रखती चली जाती है अपने आप से मान के चलो। सबसे पहले क्या करना पड़ता है पता है हमको पढ़ने के लिए? हम जैसे ट्रेनिंग अभी बचपन से जैसे विंडोज पे काम करते आ रहे हैं ना, ऐसे समझो विंडोज की जगह बस आपको टीचर क्या करेगा आपके लैपटॉप में, जैसे देखो मेरे पास कोई अगर वर्चुअल मशीन है मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास जैसे ये मेरा लैपटॉप है जैसे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। इसी में देखो मैंने कोई वर्चुअल मशीन बना रखी है और इसी में रेड हैट लिनक्स मैंने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। तो ये जब आप इंस्टॉल करके इसे ऑन करोगे ना, तो ऐसे समझो आपकी लैब देखो यहाँ पे तैयार हो गई। अब इसी में पता है आगे जाके लिनक्स की ट्रेनिंग कमांड सारी आप इसी में यही प्रैक्टिकल कर लेते हो बैठ के सारे, ठीक है। यहाँ लिनक्स की ट्रेनिंग सारी यहाँ पे इसके अंदर हो जाती है प्रैक्टिकल आपका, ठीक है। अब जैसे अमेजन पढ़ रहे हैं आप, तो अमेजन के लिए क्या करेगा टीचर आपका? वो AWS कंसोल पे जाके आपका अकाउंट बनवाएगा और अकाउंट बना के यहीं से क्या करोगे आप? क्लाउड के ऊपर डायरेक्ट लाइव सर्वर कैसे बनते हैं क्या होता है पता है? यहीं से साइन अप अकाउंट बनता है, यहाँ प्रैक्टिकल करने स्टार्ट कर दोगे आप। ऐसे ही आप एज्योर कंसोल पे जाओगे तो एज्योर की ट्रेनिंग पता है एज्योर कंसोल पे जाके वहीं से आपको एज्योर वाला टीचर पढ़ाना स्टार्ट कर देगा। गूगल पे जाओगे तो गूगल कंसोल पे जाके अकाउंट बनेगा आपका और वहां जाके ट्रेनिंग आपकी वहीं से क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। कहना क्या चाह रहा हूँ? डरना नहीं है। ये अमेजन, गूगल, एज्योर, लिनक्स और ये टूल सारे इतने प्यारे प्यारे कोर्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। इनको करना स्टार्ट करो। कैसे भी आपको IT डिपार्टमेंट में मूव करना है और कैसे भी IT में जॉब स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो इसका एक लंबा विजन लेके चलो दिमाग में कि चाहे आपको 6 महीने लगे, 5 महीने लगे, 4 महीने लगे, किसी को भले ही 7-8 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए आपको, लेकिन अब पता है इसका ट्रैक माइंड में सेट करो कि मुझे किस तरीके से IT में घुसना है। IT में जाने के लिए बस पेशेंस रखना है आपको और प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल 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 करना है। और अपना एक कॉपी पेन लेके बैठो घर पे, जो जो पढ़ते जा रहे हैं उसकी इंडेक्सिंग करते जाएं कि मुझे लिनक्स में क्या क्या आता है, नेटवर्क में क्या आता है, अमेजन में क्या आता है, एजोर में क्या आता है, गूगल में क्या आता है, स्क्रिप्टिंग में क्या आता है, मॉनिटरिंग में क्या आता है, वर्चुअलाइजेशन में मुझे क्या आता है, डेटाबेस में क्या आता है। भाई साहब सबकी पहले इंडेक्सिंग करो और इंडेक्सिंग को उठा के CV में डालना है। सर्टिफिकेशन कौन कौन से कर रखे हैं मैंने, एग्जाम कौन कौन से निकाले मैंने, ठीक है। तब जाके बहुत बढ़िया वाला CV हमारा तैयार होता है। अभी मेरे पास CV के फॉर्मेट नहीं है, आज मैं रिकॉर्डिंग बनाने बैठ गया बेकार में। बट अगर होते तो मैं आपको दिखाता। देखो मेरे स्टूडेंट हैं ये वाले, और इन्होंने देखो किस तरीके से रेड हैट लिनक्स को, नेटवर्क को, मॉनिटरिंग को, डेटाबेस को, क्लाउड बोले तो अमेजन, एज्योर, गूगल सब लिख रखा है CV के अंदर। किस तरीके से ये जो मार्केट में काम कर रहे हैं और कैसे इन लोगों ने एज अ फ्रेशर जॉब स्टार्ट करी है मार्केट में। और एक चीज दिमाग से निकाल दो, अभी आप मुझे बोलोगे कि लिनक्स एडमिन में, क्लाउड एडमिन में, डेवऑप्स एडमिन में सर हर जगह एक्सपीरियंस वाले बंदे मांगे जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो भी इंसान लिनक्स एडमिन है, क्लाउड एडमिन है, डेवऑप्स इंजीनियर है, वो एक टाइम पक्का फ्रेशर था। तो इस बात को याद कर लो। हर आदमी एक बार एक प्रोफाइल में ऑन कैमरा बोल रहा हूँ फ्रेशर होता है, चाहे वो कोई भी हो। ध्यान ये देना है कि हमको बड़ी प्रोफाइल पे नहीं जाना है शुरुआत में। सपोर्ट में जो बंदे हायर करे जाते हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट में 40 बंदों की टीम है, तो 5-6 बंदे होते हैं सपोर्ट में ले लो, इनको मॉनिटरिंग में ले लेते हैं, सपोर्ट में इनसे काम करवा लेंगे, ठीक है। जनरली फ्रेशर्स इस तरीके से शुरुआत करते हैं। डायरेक्ट आप L3 की जॉब अप्लाई कर रहे हो ना, और किसी ऐसे फ्रेंड से बात कर रहे हो जो L3 में काम करता है और वो बोलेगा मेरे यहाँ मेरे प्रोजेक्ट में तो एक्सपीरियंस वाले बंदे हायर करे जाते हैं, नहीं। उन्होंने आपको गलत लाइन बोल दी है। लाइन पूरी ये थी कि जो वैकेंसी है उसमें एक्सपीरियंस वाले चाहिए, बट जो लोअर वाली वैकेंसी यार वो है नहीं, वो तुम और कहीं ट्राई करो। ये कंप्लीट लाइन है उसकी, पता है। और ये कोई बोलता नहीं है। आपको ध्यान ये देना है कि हर बंदा मेरा फ्रेंड है, चाहे कोई भी है, चाहे वो लिनक्स एडमिन है, क्लाउड एडमिन है, चाहे डेवऑप्स इंजीनियर है, वो भी एक टाइम पे फ्रेशर था पक्का। और नहीं था तो एक्सपीरियंस कहाँ से लाया था वो, और कहाँ से घुसा कंपनी के अंदर? आप इस बात का सवाल का जवाब निकालना, आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैं भी एज अ फ्रेशर, एज अ लिनक्स एडमिन, एज अ क्लाउड इंजीनियर जॉब की शुरुआत कर सकता हूँ। बशर्ते एक बात का ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल बहुत खतरनाक तरीके से करने, मल्टीपल स्किल्स आपको CV में डालनी है और सर्टिफिकेशन निकाल के ही रिज्यूम बनाना है अच्छे तरीके से, तब जाके
जॉब लेने जाऊंगा, अधूरा नॉलेज लेके, बिना सर्टिफिकेशन के थोड़ा सा ट्राई करोगे तो टफ होता है, क्योंकि आपको सीवी में कुछ दिखाना पड़ता है कि वी आर हैविंग द प्रॉपर स्किल्स ऑन दीज टेक्नोलॉजीज, कि मुझे ये टेक्नोलॉजी प्रॉपर आती है, फ्रेशर नहीं हूँ, देखने को फ्रेशर हूँ, लेकिन पूछना स्टार्ट करिए मुझसे आप तो फ्रेशर की तरह नहीं एक्ट कर रहा हूँ आपके सामने। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि मुझे 6-7 महीने को, 1 साल वाले बंदे को जो नॉलेज होती है ना, देखो वो एज अ ट्रेनिंग के अंदर ही मैं सारी चीजें पढ़ के आया हूँ। अगर आप छोटी छोटी मुझे ट्रेनिंग दोगे ना, 10 दिन की, 12 दिन की, 7 दिन की, तब भी आपके प्रोजेक्ट में बेसिक बेसिक सपोर्ट देना आपको मैं स्टार्ट कर दूंगा, और आपका काम मैं हाथ बटा लूंगा, ठीक है। जनरली पता है एज अ फ्रेशर आप इसी तरीके से करियर अपना स्टार्ट करते हो। सैलरी पे ध्यान मत दो स्टार्टिंग में, 25,000 कहीं मिल रहा है स्टार्टिंग में, 30,000 मिल रहा है, 35 मिल रहा है, 40 मिल रहा है, जो मिले आंख बंद करके ज्वाइन करो, बस आपका करियर स्टार्ट होना चाहिए। इन सब की पढ़ाई स्टार्ट कर दो, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा लफड़ा नहीं है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। बड़े प्यार से इनको पढ़ पढ़ के आप अपनी टेक्नोलॉजी को अपना स्टार्ट करो, लैब बनाओ घर पे, कहीं से भी कोर्स करो, मेरे यहाँ से करो, कहीं से भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये जो मैंने रोड मैप बताया ना आपको, इसको ईमानदारी से फॉलो करो, तरीके से अपने एक्सपीरियंस को लेके बता रहा हूँ, 2010 और 11 से मैं लगातार ट्रेनिंग मार्केट में दे रहा हूँ, ठीक है। जो लोग मेरे यहाँ से पढ़ पढ़ के निकले हैं उनसे एक्सपीरियंस मिले हो, आप पूछो इनसे एक बार, ठीक है। इन कोर्सेज को करके ये जो मैंने ट्रैक बताया ना आपको, ये वो अच्छा वाला ट्रैक है। इतनी नॉलेज अगर बच्चा ध्यान से पढ़ के जाएगा ना, और रिज्यूम के अंदर वो लिख के बैठा है कि रेड लिनक्स पूरा आता है, सर्वर क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन सारी आती है, मॉनिटरिंग आते हैं मुझे सारी, ठीक है, बेसिक डेटाबेस भी आता है, ठीक है, अमेजन क्लाउड भी आता है, गूगल क्लाउड भी आता है, एजोर क्लाउड भी आता है, भाई साहब वीएमवेयर डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन भी आता है, स्क्रिप्टिंग भी आती है, नेटवर्क फंडामेंटल भी आता है। केवल L1 की जॉब जहाँ भी होगी ना, केवल L1 वाली जॉब, हंस के कोई आपको एंट्री दे देगा आपको, कि यार बंदा है तो फ्रेशर, लेकिन इतनी सारी चीजें पढ़ के आ रखा है एज अ फ्रेशर, दैट मीन कहीं ना कहीं उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये बंदा मेरे साथ काम कर पाएगा, ज्यादा समय नहीं खराब करना पड़ेगा, हल्का सा इसको हिंट दूंगा ना, तभी मेरे साथ काम कर लेगा, और आपको थोड़ी और एडवांस जॉब मिल जाए, अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है, कोई लेवल 1 नहीं होता, कोई लेवल 2 नहीं होता, शुरुआत में जॉब पकड़नी है, बस आपको कैसे भी एंट्री मिलनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ तक इंफ्रा कंट्रोल करना सीख जाओ कंपनी का, फिर आप डेवॉप्स की शुरुआत करो। डायरेक्ट डेवॉप्स इंजीनियर वाली प्रोफाइल पे डेवॉप्स के ऊपर सर्च मत मारो, परेशानी होगी, क्योंकि डायरेक्ट डेवॉप्स की एंट्री आपको कोई नहीं देगा, कई बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि लिनक्स क्लाउड और डेवॉप्स सब कुछ रिज्यूम में डाल दिया है एज अ बिगनर, एज अ फ्रेशर। देखो डेवॉप्स अगर आपने पढ़ रखा है कहीं से, तो नीचे उसको स्किल के तौर पे दिखा दो कि ये मेरा स्किल है, आता है मुझे काम, बट मैं जॉब जो ढूंढ रहा हूँ वो केवल लिनक्स और क्लाउड की जॉब ढूंढ रहा हूँ। पहले इंफ्रा सपोर्ट में जाना पड़ेगा, मॉनिटरिंग में जाना पड़ेगा, इंफ्रा सपोर्ट इंजीनियर में जाना पड़ेगा आपको, चाहे लिनक्स का सपोर्ट हो चाहे क्लाउड का सपोर्ट हो। बेसिक पहले एंट्री करनी पड़ेगी, और सामने वाले को कंफ्यूज नहीं करना रिज्यूम को इंटरव्यू देते टाइम, ठीक है। इंटरव्यू में बस यही बोलना है कि मुझे लिनक्स और क्लाउड की जॉब चाहिए, बट हाँ, सेम पैकेज में सर, कल को मुझे आप डेवॉप्स के टूल पे काम करवाओगे, तो मेरी स्किल पढ़ाई चल रही है, मेरा रेडी है, मैं इस पे काम कर सकता हूँ, उसको लालच देना है। ये नहीं कहना कि मैं इसी का पैकेज मांग रहा हूँ आपसे, इसी का जॉब चाहिए मुझे, कंफ्यूज नहीं करना सामने वाले को। जॉब चाहिए बेसिक वाली, उनको एज अ स्किल दिखाओ कि मुझे इनकी नॉलेज है, मैं आगे जाके इन पे आपको क्या मौका मिलेगा, तो मैं आपका काम कर लूंगा, तो सामने वाले को लालच आएगा कि कम से कम चलो ठीक है, बंदे को काम आता है, कल को मैं इसको मल्टी प्रोजेक्ट में या किसी भी जगह से क्या कर पाऊंगा, आराम से यूज कर पाऊंगा, ठीक है। ध्यान से पहले डिसाइड करो, मुझे आईटी में ही जाना है, आईटी प्रोजेक्ट में काम करना है, डेवलपमेंट में नहीं जाना, ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट में जाना है तो आज की मार्केट में बेस्ट ट्रैक पता है क्या है, जो मैं हमेशा, जो मैं अपनी रिसर्च के साथ बता रहा हूँ, अगर डेवलपमेंट में ही जाना है, बीटेक कर रखी है आपने, बीसीए कर रखा है, एमसीए कर रहा है, तो ट्राई करो पाइथन करो, पाइथन के बाद सीधे बेसिक लिनक्स अगर वहाँ पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, या फिर आप डेटा साइंस वाली ट्रैक पे घुस जाओ आप, ठीक है। मशीन लर्निंग, एआई, इस वाली टेक्नोलॉजी में घुस सकते हैं आप, अच्छा करियर है इसके अंदर भी, ठीक है। पाइथन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई, ठीक है। या तो इस पूरे रोड मैप को फॉलो करो, 5-5 6-6 महीने 7 महीने आपको लगे पढ़ाई करने में, इसको भयंकर तरीके से पढ़ाई करो, डेटा साइंस तक, एमएल, मशीन लर्निंग, एआई तक जाओ अच्छे तरीके से। देखो कोई भी कोर्स करो, मैं कह रहा हूँ आपको, लिनक्स क्लाउड डेवॉप्स करो, चाहे नेटवर्क करो, चाहे अमेजन एजर कुछ भी करो, बीच में अधूरा नहीं छोड़ना है, बस ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी कोर्स करो या तो स्पेशलाइजेशन मास्टरिंग के साथ करना है आपको, बीच में छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी वहीं पे। कोई भी एक ट्रैक पकड़ लो कि मुझे लिनक्स इंजीनियर बनना है, क्लाउड इंजीनियर बनना है, डेवॉप्स इंजीनियर बनना है, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है, तो उसका ट्रैक क्या है, उसी ट्रैक को आराम आराम से फॉलो करना है, और बहुत खतरनाक वाली प्रैक्टिस मारनी है, सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस मारनी है, पूरा टिप्स पे सारी कमांड सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी, थ्योरी बहुत कम पढ़नी है, प्रैक्टिकल्स बहुत ज्यादा करने हैं आपको, ठीक है। बहुत आराम से सेट हो जाओगे, और ट्राई करो कि जो जो कोर्स आप करते जा रहे हैं, सारे सबके एग्जाम ना निकाल पाए, बट एक दो एग्जाम रिज्यूम में पक्का लिखो कि यार रेड हैट सर्टिफाइड हूँ, क्लाउड सर्टिफाइड हूँ, इतना तो लिखो।
डेवऑप्स की प्रोफाइल पे जॉब लेने जा रहे हैं आप, या क्लाउड की जॉब पकड़ने जा रहे हैं, इतना तो कम से कम सीवी में होना चाहिए। रेड हैट लिनक्स का आपने एग्जाम निकाल रखा है, देखो बजट आपका नहीं है तो आप डायरेक्टली अप्लाई करो, तब भी जॉब मिल जाती है। ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेशन के बाद ही जॉब मिलती है। बट देखो सर्टिफिकेशन कहीं ना कहीं आपकी रिज्यूम की एंट्री लेने में, किसी क्लाइंट के पास रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट कराने में बहुत अच्छी मदद करते हैं। जैसे एचआर ने रिज्यूम ला के दिया, तो रिज्यूम में थोड़ा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ यार बच्चा सर्टिफाइड है, ट्राई मारते हैं इसको। बाकी क्वेश्चन तो पूछेगा यार आपसे, बट बताए सर्टिफिकेशन से थोड़ा सा एक होता है कि एंट्री लेवल आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है। होपफुली देखो आपको यहाँ तक बहुत सारी चीजें मैंने इस एक ही रिकॉर्डिंग में क्लियर करी है। रिकॉर्डिंग ज्यादा लंबी हो गई है नो डाउट, लेकिन हाँ शायद सारी प्रोफाइल आपके सामने मैंने ओपन करके रखी है कि अगर एज अ डेवलपर आपको आईटी में शुरुआत नहीं करनी तो बिना डेवलपमेंट के आप इन वाली प्रोफाइल को सेलेक्ट करो और धीरे धीरे इनको पढ़ना स्टार्ट कर दो। मजा आ जाएगा आपको, ज्यादा प्रोफाइल टफ नहीं है, कोई भी लड़का या कोई भी लड़की कोर्स आराम से कर सकता है, भले ही आपने बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीसीए बीटेक कुछ भी कर रखा है, आईटी में शुरुआत करो। एक चीज सजेशन आपको दूंगा बस, कि अगर बीए बीकॉम वाले बच्चे हैं तो ट्राई करिए आप कहीं से भी रेगुलर ऑनलाइन आजकल एमसीए होती है, ठीक है, तो रिज्यूम में आप कहीं ना कहीं एक आप एमसीए अप्लाई कर दीजिए किसी भी आप यूनिवर्सिटी से, ताकि आपकी साइड में एमसीए चलती रहेगी। और रिज्यूम में आप एक मास्टर डिग्री इन फ्यूचर आप 2 साल बाद आपका जैसे एमसीए कंप्लीट कर लिया आपने, ठीक है, आजकल आप सर्च करें आप ऑनलाइन एमसीए होती हैं, आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ता है, घर से ही पेपर हो जाते हैं आपके घर पे, आपकी डिग्री आ जाती है 2 साल के अंदर, ठीक है। सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो जाते हैं, कॉलेज में आपको टाइम खराब नहीं करना पड़ेगा। और आप अपनी पैरेलल या परसुइंग एमसीए दिखा के सीवी में ना अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हो, बशर्ते आईटी के दो एक सर्टिफिकेट निकाल दो, एमसीए परसुइंग लिख दो सीवी के अंदर, भले ही बीए कर रखा है आपने, बीकॉम कर रखा है भाई साहब, तब भी आपके पास जुगाड़ हो सकता है आईटी में घुसने का, ठीक है। शुरुआत करो। अच्छा इसमें पूरी रिकॉर्डिंग के अंदर कोई भी बात आपको मेरी हजम नहीं हो रही है, कोई बात समझ नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रही है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। पर शायद मैंने ओपनली जो भी एक्सपीरियंस बताया है ना आपको, अगर समझोगे ध्यान से ठंडे दिमाग से एकांत में बैठ के तो आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। आर्ग्यूमेंट लेवल पे जाओगे तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ अगर आपको चीजें समझ में आएंगी तो ये बहुत एकदम राइट ट्रैक है आपके लिए। आराम आराम से इनको पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। कोई भी एक चीज अपनी सेलेक्ट कर लो इसमें से कि मुझे करियर मूवमेंट करना है, अपना मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे है, जहां तुम्हारा इंटरेस्ट है वही करना स्टार्ट कर दो। देखो एक बात बोल रहा हूँ, आप कोर्सेज के बारे में सुनो सबसे, ठीक है, लेकिन डिसीजन अपना लो कि मुझे मेरा कोर्स कौन सा अच्छा है, मैं किस कोर्स के लिए बना हूं ना, वो कोर्स आप डिसाइड कर लीजिए। आप सारे कोर्स नहीं करने लाइफ में कभी भी, जिस कोर्स में आपका मन लगता है, इंटरेस्ट लगता है, तो पहले दो दो चार चार वीडियो देखो उसके यूट्यूब पे, ठीक है, किसी की भी देखो आप, बस ये देखो कि उस टेक्नोलॉजी पे मुझे काम करने में मजा आ रहा है। जैसे अमेजन देखो क्या होता है अमेजन के ऊपर, एज्योर पे देखो क्या होता है, गूगल पे क्या होता है, रेड हैट लिनक्स में क्या होता है, नेटवर्क में क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है, पहले देखो, अपना इंटरेस्ट निकालो कि हाँ यार रियली ये चीज मुझे समझ आ रही है, मजा आ जाएगा, इसको मैं कर सकता हूँ। आपके अंदर से आवाज आए ना कि ये कोर्स मेरे लायक बना है, इसको मैं कर सकता हूँ, उसी प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। किसी के कहने से प्रोफाइल सेलेक्ट नहीं करनी चाहिए, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, ध्यान रखना। आप अपना पहले इंटरेस्ट चेक करो कि मुझे किस प्रोफाइल में जाना है इसमें से, और उसके लिए कितना टाइम मैनेज चाहिए, टाइम मैनेज करो, घर पे अपना टेबल चेयर प्रॉपर कॉपी पेन लेके पढ़ाई स्टार्ट कर दो, हेडफोन लगाओ, रिकॉर्डिंग सुनो, प्रैक्टिस मारो, रिकॉर्डिंग सुनो फिर प्रैक्टिस मारो, ठीक है। ये अपना रूटीन बनाना पड़ेगा कुछ दिन के लिए आपको, ठीक है। तुरंत उसका एग्जाम निकालो, जो कोर्स खत्म हो जाए उसका एग्जाम निकालो, साथ के साथ टीचर से हेल्प लो, सर एग्जाम कैसे निकालना है, एग्जाम की तैयारी करा के दो मेरी, और ये एग्जाम मेरा करा के दो मुझे आप किसी भी तरीके से, ठीक है। ये एक तरीका है आईटी में क्या करने का, मूव ऑन करने का। लेकिन माइंड सेट का गेम होता है, पूरा काउंसलिंग का खेल होता है कि काउंसलिंग आपकी किस बंदे ने करी है, किस तरीके से आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, आप अपना घर पे टाइम टेबल कैसे बना रहे हैं पढ़ाई का, आपका ऑफिस भी ना बिगड़े, घर वाले घर भी परेशान ना हो कोई लोग आपके, और आपका पढ़ाई का टाइम टेबल कैसे बनाना है, रास्ते में आते टाइम वीडियो सुननी है, जाते टाइम वीडियो सुननी है आपको, जब ऑफिस में कब टाइम मिलता है पढ़ाई का आपको, ठीक है। घर में एक अपना टाइम टेबल बना के स्टडी स्टार्ट कर दो। डेज मत डिफाइन करो बस आपके 4 महीने में कर लूंगा, 6 महीने में कर लूंगा, 7 महीने कर लूंगा, डेज पे मत जाइए प्लीज, आवर्स प्लान करिए बस आप, कि इतने घंटे इस कोर्स को करने में लगते हैं तो मैं कितने घंटे में इस कोर्स को कर लूंगा, कब तक कर लूंगा, वो डेज अपने हिसाब से डिसाइड करा करो हमेशा आप। बस सामने वाले से ये पूछा करो ये कोर्स कितने घंटे का होता है, ठीक है, इसको इतने आवर्स में कैसे कर सकता हूँ मैं, जल्दी जल्दी से अपना टाइम टेबल घर पे बना लो, उस हिसाब से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। जैसे सपोज अमेजन क्लाउड का कोर्स 40 घंटे का होता है, आपने डेली रात को 2 2 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपको नहीं लगता कि 20 घंटे 20 दिन में आपकी 40 घंटे की रिकॉर्डिंग पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन मान लो आपने किसी दिन कम पढ़ा किसी दिन ज्यादा पढ़ा, तो मैं आपको 1 1.5 महीने में आपने अगर कवर कर लिया, 1.5 महीने में अगर आप अमेजन कवर कर लेते हो तो बहुत अच्छा एवरेज है आपका। तो ऐसे धीरे धीरे आगे पढ़ते जाओगे ना, टाइम टेबल बना लो, और इस तरीके से चाहे आप साइबर सिक्योरिटी में घुसो, चाहे नेटवर्क इंजीनियर में, चाहे लिनक्स एडमिन में, चाहे क्लाउड एडमिन में, डेवऑप्स में, और देखो ध्यान से आगे जाके पता है सारी प्रोफाइल ऑल वन सारे ऐसे मान के चलो,
सब मिक्स हो जाती हैं। बट शुरुआत होती है किसी एक प्रोफाइल से, बट धीरे धीरे सारी प्रोफाइल मिक्सअप हो जाती हैं आगे जाके, ध्यान रखना। जैसे जैसे मूव ऑन होते जाओगे आप, बड़े बड़े स्किल पे बढ़ते जाओगे, सब मिक्स हो जाता है आगे जाके, ठीक है। इसमें अभी फिर भी मेरी पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद ना आपको कहीं भी लगे कि सर और क्लियरिटी चाहिए किसी भी एक ट्रैक को लेके, कि ये ट्रैक अच्छे से बता दो, दोबारा से ये बता दो, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, ठीक है। और मैं अगर टाइम ले लेगा तो उस पर्टिकुलर चीज पे मैं रिकॉर्डिंग आपको बनाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो होपफुली आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हो, ठीक है। फिर भी कोई चीज आपको दोबारा समझ में नहीं आई तो फिर बोल रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के मुझसे पूछ लेना, मैं ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने का आपको, ठीक है। आप सबके लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।